ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर। या श्योर। सो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट का स्कोप डिफाइन कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी अपनी, कितना पहले तो ग्रैनुलरिटी कितनी सपोर्ट, तो जनरल है कि एक तो क्या क्या फंक्शनलिटी सपोर्ट करें, एक तो कॉल बैक है फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड और भी कुछ है क्या, इवेंट पब्लिश करना को सपोर्ट करना है क्या, शेड्यूलर का क्या क्या हो सकता है। नहीं, कॉल बैक को स्पेसिफाई करो। कॉल बैक में एक और लाइन लिखो, कॉल बैक के बगल में ब्रैकेट में क्या कहना चाह रहे हो, क्या एग्जैक्टली होगा। अच्छा, तुमने शेड्यूलर देखा तो उसको बता दो कि व्हाट फंक्शन डज। हां, एट अ गिवन शेड्यूल टाइम, राइट? हां हां, एट अ गिवन शेड्यूल टाइम, राइट? हाँ, मतलब यूजुअली आफ्टर आप टाइम आउट स्पेसिफाई करते हो। हाँ, तो आफ्टर अ गिवन इंटरवल कॉल ए पर्टिकुलर एपीआई विद ए प्रोवाइडेड पेलोड आफ्टर ए गिवन इंटरवल। तो ऐसे कॉल बैक क्यों कहा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट मशीन आपने डिजाइन किया, राइट? नहीं, कॉल बैक तो इवेंट बेस्ड होती है ना नॉर्मली। कॉल बैक भाई जैसे कि एग्जांपल, मैं एक एसएमएस गेटवे यूज कर रहा हूँ और वहां मैंने एक कॉल बैक डाला हुआ है कि जब मैं मैसेज भेजता हूँ और सक्सेसफुली सेंड करने के बाद वो उस कॉल बैक फंक्शन पे या एपीआई पे हिट करते हैं मुझे कि भाई ये मैसेज डिलीवर हो गया है। तो इट्स इवेंट बेस्ड, जब मैं मैसेज भेजता हूँ तब तो उसे हम, इसको हम लोग टास्क कह सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम। हाँ इससे मतलब यूँ कहो कि इट्स लाइक ए शेड्यूल क्रॉन जैसा हो गया ना ये तो एक तरह से। हाँ, उसे हाँ, मेरा भी क्वेश्चन यही था। ये जो शेड्यूलर है, हम क्रॉन की तरह या टास्क शेड्यूलर की तो बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब कॉल बैक फंक्शनैलिटी है, उसका एक फीचर है ये कॉल बैक। आप तो कुछ और कॉल कहना बैक तो होता ही है। ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस है एक्चुअली ना। हाँ, कॉल मेरे ख्याल से कॉल बैक है कि इसे शेड्यूल क्या बोल दो, मतलब टास्क टास्क शेड्यूलर होता है कि टास्क लिख लो। इंटरवल पे तुमने टास्क असाइन कर दिया कि ये टास्क कितनी ड्यूरेशन में एग्जीक्यूट होना चाहिए। यू कैन राइट पीरियोडिक टास्क। हाँ, पीरियोडिक ठीक है। टास्क या पीरियोडिक टास्क, ठीक है। मतलब लेकिन एक ही इसका ये बार बार नहीं होगा ना, पीरियोडिक से ऐसा लग रहा है कि ये हर इंटरवल के बाद होगा। भाई तुमने लिखा तो यही आफ्टर गिवन इंटरवल। हाँ, मतलब पीरियोडिक का मतलब होता है कि हर आधे घंटे पे होना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मे बी एक बार हमने स्पेसिफाई किया कि आधे घंटे के बाद आप ये परफॉर्म कर दो एक्शन। हाँ, तो देन यू कैन राइट नो पीरियोडिक टास्क सेकंड विल द शेड्यूल टास्क। हाँ, शेड्यूल टास्क। तो इस बेसिकली इट्स अ गुड पॉइंट। मैं देख भी रहा था कुछ लोग बात कर रहे थे जैसे कि लाइक इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ गूगल कैलेंडर, तो वहां पे भी ये दो चीज होती हैं, आइदर यू क्रिएट अ शेड्यूल्ड मीटिंग और यू क्रिएट अ रेकरिंग मीटिंग। यस। हाँ, ठीक है, तो हम उसी लाइन से मान लें कि एक जैसे तुम्हारा फिक्स टाइम पे शेड्यूल है, एक हर संडे को 3 बजे होगी टाइप्स। अकर वंस और अकर मेनी टाइम्स। ठीक है। ठीक है, हाँ ये दो सपोर्ट करना है हमको। इसके बाद वी शुड बी एबल टू रीशेड्यूल द मीटिंग और कैंसिल द मीटिंग। आई मीन गूगल कैलेंडर में जो कर पा रहे हैं वो मेन टास्क मान लेते हैं, ठीक है। और रीशेड्यूल टास्क। हाँ, तो कैंसिल और री स्केड्यूल, तो ये तो एक ही हो गया, बाकी रीट्राई का होना चाहिए आपके पास मैकेनिज्म, अगर फेल हो गया तो। हाँ, रिट्राई। हाँ, क्या फेल हो गया, अगर हम टास्क क्रिएट ही नहीं कर पाए। हाँ, नो सर, टास्क और दो चीजें हैं, एक टास्क क्रिएशन, एक टास्क एग्जीक्यूशन। हाँ, तो किसका रिट्राई? जब हम शेड्यूल करेंगे दैट इज अ टास्क क्रिएशन। जब उसका इंटरवल जैसे हिट किया तो उस इंटरवल पे उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो एग्जीक्यूशन का अगर रिस्पांस फेलियर है तो रीट्राई मैकेनिज्म वहां पे आ सकता है। तो रिट्राई मैकेनिज्म वहां भी आएगा, लाइक कि मान लो जो टास्क रन हो रहा है, जो भी शेड्यूलर ने शेड्यूल किया है, तो टास्क में एक पर्टिकुलर लॉजिक होगा। तो लेट्स से कि वो एक डीबी को या एक एपीआई को हिट कर रहा है,
और समहाउ उसमें टाइम आउट आ जाता है, और या फिर कुछ एरर ऐसा आ जाता है जो हैंडल नहीं है, वो फेल हो जाता है ना, तो फिर टास्क में एक रीट्राई मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो कितने टाइम तक रीट्राई करता रहेगा उस टास्क के सक्सेस होने का, ऐसा। ओके, हाँ मतलब मेक सेंस, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क को रिट्राई करें, हाँ ठीक है। और कोई मेन चीज होती है जब हम शेड्यूल करते हैं, तो एक वो करो कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं कॉन्करेंट, तो कैसे हैंडल होगा वो कर लो पहले। कैसे होगा? आई मीन कॉन्करेंसी कंट्रोल होना चाहिए समहाउ, जैसे कि एक पर्टिकुलर मीटिंग रूम ABC है, उसमें 2 रिक्वेस्ट आ रही है 3 से 4 बजे बुक करने की। अच्छा, आई मीन जस्ट गूगल कैलेंडर में जैसे रिसोर्स अगर कॉमन हो और बुक करना हो, तो जैसे उसमें कुछ तो करते हो ना, किसी एक को ही देगा ना रूम, दोनों को तो नहीं दे देगा। हाँ और लास्ट में आई थिंक एक ये भी देख सकते हैं कि एक और काम करते थे, मुझे याद आ रहा है, गूगल कैलेंडर में ये सब किया। हाँ, टास्क शेड्यूलर की जब हम बात करें, तो अब मे बी ये भी एक इंटरव्यू प्रॉब्लम मैंने सुना है कई जगह, पता नहीं इसके लिए कितना रेलिवेंट है। यू थिंक कि अगर कुछ टास्क ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी आपस में, तो उन्हें किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाए, ये भी की बात है। सिंक्रोनाइजेशन नहीं तो बेसिकली ये लोगों, इफ गिवन डिपेंडेंट टास्क, मतलब ए टास्क डिपेंड्स ऑन बी डिपेंड्स ऑन सी, ऐसे करके अगर एक वो है कोई चीज, तो उनका एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में हो, उसके लिए क्या एल्गोरिथम लगाया जाए। टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाली बात करो तो टास्क चेन ऑर्डरिंग। इसमें सर ये टास्क, ये शेड्यूलर कैसे काम होगा? नहीं, वही मैंने कहा कि जस्ट थिंक थ्रू के क्या ये उसके लिए है या नहीं, मतलब डू यू थिंक इट मेक्स अ सेंस फॉर दिस यूज केस। नहीं तो मेनली आप कह रहे हो कि मान लो हमने मिली सेकेंड लेवल गारंटी प्रोवाइड किया, और उस मिली सेकेंड में हमारे पास मल्टीपल टास्क हो जाते हैं, राइट? सो उसमें से चुनना या फिर ऑर्डरिंग करना। नहीं सर का पॉइंट है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 टास्क हैं, ठीक है, टास्क 1 का रिजल्ट जो है उस पे टास्क 2 डिपेंडेंट है, और टास्क 3 का 2 का रिजल्ट जो है उस पे 3 डिपेंडेंट है। तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो सीक्वेंस में है? मान लो टास्क 1 फेल हो गया, तुमने रीट्राई मैकेनिज्म लगाया, तो वो सिनेरियो करते हैं। नहीं तो बट मैं कह रहा हूँ कि वो तो आपका बिजनेस लॉजिक हो गया ना टास्क का, कि क्या ऑर्डरिंग होनी चाहिए। जो जैसे आप शेड्यूलर होगा उसको एक आधे घंटे पहले करना चाहिए, फिर थोड़े देर बाद भी करना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद करना चाहिए ना। नहीं, बात ये है कि क्या हमारा ये यूज केस हैंडल करना है, क्या हमें ये फंक्शनलिटी होनी चाहिए ऑर्डरिंग ऑफ टास्क, या नहीं होनी चाहिए, सवाल बस इतना है। मैं वही आंसर कर रहा था कि वो उसका ये स्कोप ऑफ शेड्यूलर से बाहर होना चाहिए। दिस इज द जो शेड्यूल करेगा टास्क, उसकी जिम्मेदारी है ऑर्डरिंग इंश्योर करना। ठीक है, तो लिख देते हैं कि ये फिर आपको टास्क को समझना पड़ जाएगा ना, दैट शुड नॉट बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ शेड्यूलर। करेक्ट, तो लिख दो यहाँ पे एक लाइन के, कभी लोगों को दिमाग में आ सकता है, बस ये लिख दो कि आउट ऑफ स्कोप की, क्योंकि ये प्रॉब्लम पूछते हैं लोग टास्क शेड्यूलर की, तो लोगों का दिमाग यहीं घूमता है। हाँ, तो ऑर्डरिंग ऑफ टास्क फ्रॉम गिवन डिपेंडेंसीज, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रॉम गिवन डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये मैंने बस इसलिए हाईलाइट किया कि मुझसे ये पूछा गया है कई बार, इस तरह की चीजें हैं कई लोगों से, तो जहाँ पे यू एक्चुअली द आंसर इज टोपोलॉजिकल सॉर्ट, करेक्ट। हाँ, तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट वाला हम आउट ऑफ स्कोप रखते हैं, मे बी वी कैन डिस्कस लेटर। ठीक है। अच्छा, इसको मैं जो टास्क शेड्यूलर में उसको थोड़ा ओएस लेवल पे अगर देखा जाए, जैसे कि विंडोज टास्क शेड्यूलर की बात करें या कोई ऐसा, तो उसके लिए रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि मतलब कि उसको वो मॉनिटर करे, और लेट्स से हमारे पास बंच ऑफ टास्क होंगे, तो टास्क के लिए क्यू भी उसे मेंटेन करना होगा, और बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स सीपीयू एंड मेमोरी, तभी वो टास्क को फिर एग्जीक्यूशन में डालेगा क्यू से बाहर निकाल के। तो ये पूरा मैनेजमेंट सिस्टम भी हमें सोचना चाहिए, आई थिंक। नहीं मतलब रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन तुम कह रहे हो ना बेसिकली। हाँ, मतलब एक तो कि टास्क का क्यू बनाना, शेड्यूलर का क्यू बनाना,
कि जिसमें जिनके जो टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकता वो अभी बिकॉज ऑफ रिसोर्स नॉट बीइंग अवेलेबल, वो उनको क्यू में रखे और फिर जब रिसोर्स फ्री हो देन उसको वो एग्जीक्यूशन में भेजे उसका वो मोड। तो एक फेलियर सिनेरियो हो गया ना ब्रजेश। अच्छा, वो फेलियर सिनेरियो हो गया। फेलियर सिनेरियो, फेलियर मैनेजमेंट हमें करना चाहिए उसमें एचएलडी में, जो हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक लेट्स नहीं मूव। मैं हाँ ओके, वही मैं कह रहा हूँ जैसे ब्रजेश का पॉइंट ये है कितने कि तुम्हारा सीपीयू कितने टास्क वो एग्जीक्यूट कर सकता है उसकी कैपेसिटी होगी ना एक, और जो नहीं कर सकता जो एक्स्ट्रा टास्क उसको सबमिट कर दोगे आप शेड्यूलर को, वो उनको कहीं एक रखेगा क्यू में ना, ऐसा। मतलब ये कहना है कि उसको वो फेल नहीं माना जाएगा, उसको तो आपने इनिशिएट ही नहीं किया, तो उसको हमें एक क्यू में मेंटेन करना चाहिए। जैसे ही हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है हमें उन्हें इनिशिएट करना चाहिए, राइट? तो ये अपने रिसोर्सेज जो जिसको टास्क एग्जीक्यूट एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना था उसके रिसोर्स नहीं, ये तो शेड्यूलर की रिस्पांसिबिलिटी ना, अपने टास्क को इनिशिएट शेड्यूलर की रिस्पांसिबिलिटी है ना, इनिशिएशन वाला तुम कह रहे हो। हाँ, तो इनिशिएशन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो टास्क का, हाँ तो ये तो हमारे क्वेश्चन ये है कि डेफिनेशन में होगा। शेड्यूलर को हम बोलते रहे कि आई एम गिविंग यू अ टास्क एग्जीक्यूट दिस, और उसको हम हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टास्क दे रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो कितने मतलब कि उन टास्क को वो कितना फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट, मतलब जो भी हमने उसको शेड्यूल करने को बोला है, जैसे कॉन्करेंसी वाली बात हो गई कि एक ही टाइम पे मैंने सारे टास्क को एग्जीक्यूट करने की बात कर दी, बट वो एक लिमिटेशन होगी ना उसके रिसोर्स बिकॉज ऑफ मशीन रिसोर्सेज, और वो कि वो सबको एग्जीक्यूट कर सकता है कि नहीं, तो उनको एक क्यू में डाल देगा बेसिकली। तो नहीं, तो टास्क तो क्यू में ही है ना बाय द वे, मतलब होंगे मतलब इम्प्लीमेंटेशन दौरान, राइट? क्यू शेड्यूलर के पास ही होगी ना, हाँ वही शेड्यूलर के तो पास ही होगी ना क्यू। हाँ, तो आई मीन हम पॉप तभी करेंगे जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वरना कुछ रिटायर लगेगा उस पर, और क्या। हाँ, मतलब वो तो वेरी डेफिनेशन ऑफ शेड्यूलर के अंदर ही आ जाएगा मुझे। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो तो हाँ शेड्यूलर के डेफिनेशन में आ जाना चाहिए कि क्यू से हम जॉब उड़ाएं तब जब सक्सेसफुल हो जाए, वरना फिर क्यू में है ही वो। अगर तुम कह रहे हो कि अगर मैं सारे टास्क एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ गिवन टाइम पे, तो मेरा शेड्यूलर मतलब इज नॉट दैट स्केलेबल और केपेबल नहीं होता बेसिकली। ओके, नहीं ये थोड़ा लो लेवल की बात हो गई। अब जैसे टास्क की प्रायोरिटी के बेसिस पे वो अलग अलग क्यू भी तो बनाएगा, और रिट्राई क्यू भी उसका बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, वही सब। हाँ, तो वही मतलब ये लो लेवल वाली बात हो गई कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अच्छा, तो ये उसको चीज शायद आती है, प्रायोरिटीज रखनी है क्या टास्क वगैरह की? नहीं, प्रायोरिटी तो हमारा टाइम है ना, एट ए गिवन इंटरवल। अगर उसका टाइम है दैट इज जॉब तो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होगा ही। नो प्रायोरिटी, हां प्रायोरिटी नॉट नीडेड बेसिकली। ऐसे तो है नहीं कि कोई टास्क हाई प्रायोरिटी पे आ गया और वो शेड्यूल नहीं है तो तुम उसको इमीडिएटली। नहीं, लेकिन लोग बात करते हैं बाय द, बताओ प्रायोरिटी की बात आती तो है, अब इसमें ना हैंडल करें, मे बी लेटर वी कैन सी। नहीं तो आप कैसे कैसे आप बताओ कि कैसे कैसे होना चाहिए, तब देख सोचते हैं फिर। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मतलब अच्छे से हमें समझना पड़ेगा। लेट्स स्पेंड सम टाइम ऑन दिस। कैसे होना चाहिए, देखो कि ये पॉसिबल है क्या, कि पता नहीं, ऐसे गूगल कैलेंडर तो नहीं करता खैर ऐसे कुछ, कि हु इज ट्राइंग, मान लो सीएक्सओ ऑफिस शेड्यूल कर रहा है मीटिंग और नॉर्मल एम्प्लॉय शेड्यूल कर रहा है, तो किसी को प्रेफरेंस दे, आई डोंट नो, मतलब हो सकता है ऐसा फीचर कल को आज ही तारीख में ना हो तो। गूगल कैलेंडर नहीं करता सर? नहीं माना मैंने नहीं करता यार, मैं कह रहा हूँ मान लो ऐसा फीचर बनाना चाहे कि कोई कहे कि भाई हमें डेजिग्नेशंस पता है, लेवल पता है, और अगर हायर लेवल का बंदा अगर मीटिंग शेड्यूल कर रहा है, हैज ए कॉन्फ्लिक्ट विद लोअर लेवल बंदा, तो हम उसको प्रेफरेंस दें बिजनेस मीटिंग्स को ज्यादा, अंडरस्टैंडिंग कि सीएफओ का टाइम और रिसोर्स उसके लिए ज्यादा क्रिटिकल है। तो अगर कल को ये करना चाहें तो मे बी वी हैव टू ब्रिंग priority which directly proportional to the level of that employee in the company. So एक given point of time, let's say हमारे पास 10 या 100 जॉब्स हैं जो हमें उस समय एग्जीक्यूट करनी है, तो फिर हम प्रायोरिटी देखेंगे कि कौन हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो गिव द प्रेफरेंस। और प्रायोरिटी डिफाइन कैसे करोगे आप, मतलब? हां राइट, तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ द जॉब। नहीं, जब आप एक जॉब शेड्यूल कर रहे हो आज 4:10 के 10 सेकंड पे, ठीक है, प्रोड्यूसर भी कर रहे हैं। नाउ हाउ डू यू गाइस डिफाइन की प्रायोरिटी कैसे होगी? बस अब 3 लेवल दे दोगे, हाई, लो या मीडियम, या फिर कुछ नंबर रखोगे, आपस में कॉन्ट्रैडिक्ट हुआ तो वो कैसे रिजॉल्व करोगे? वो सारी चीजें हो जाएंगी ना फिर। आई थिंक हाई लो मीडियम मेक सेंस।
एकदम 1 by 1 सीक्वेंस तो हम नहीं बना सकते प्रायोरिटी 1 2 3, मतलब एक सीक्वेंस नंबर तो नहीं जनरेट कर सकते, बट ग्रुपिंग तो कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट। सपोज सही कह रहे हो बिल्कुल। मान लो कल को अगर हम कैलेंडर बना रहे हो और कंपनी से रिक्वायरमेंट हो मेरे पास कि भाई मैं अपने एम्प्लॉयज को क्लासिफाई कर दूंगा एक्सेस लेवल कि कौन हाई प्रायोरिटी कैलेंडर क्रिएट कर सकता है, कौन लो प्रायोरिटी, कौन मीडियम, एंड देन यू शुड बी एबल टू, सिस्टम शुड बी एबल टू टेक केयर के हाई प्रायोरिटी वाले को पहले रूम मिलना चाहिए इन कॉन्फ्लिक्ट। नहीं सर, मुझे ये बताइए इसमें ऐसे ये रिसोर्स एलोकेशन में आप क्यों सोच रहे हैं? रिसोर्स एलोकेशन शेड्यूलर का काम नहीं होगा ना। शेड्यूलर का काम तो बेसिकली एक टास्क को परफॉर्म करना होगा, और जो टास्क तुमने परफॉर्म कहा ना कि भाई तो पीरियड, तुम कह रहे हो कि टास्क को क्रिएट करना शेड्यूलर काम नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, शेड्यूलर काम तो आपने उसे बताया कि भाई ये टास्क परफॉर्म कर दो। अब उसके अंदर ये जो आप जैसे बेसिकली आप रेस कंडीशन वगैरह की बात कर रहे हो या फिर प्रायोरिटी रिजोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो दीज आर जॉब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क जो मैंने एग्जीक्यूट किया। व्हाई आई शुड मैंने सोचा कि जैसे कैंसिल और रीशेड्यूल भी हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है तो क्रिएशन भी है। आई थॉट लाइक दैट। नहीं नहीं, अब मतलब इसको ऐसा मैं ऐसे कह रहा हूँ कि पता नहीं, आप अगर मुझे करेक्ट करो मैं रॉन्ग हूँ तो, बट द वे आई एम थिंकिंग इज कि ये एक तरह से इंफ्रा सर्विस है एक कंपनी की, जहाँ पे आप अपना एक कोई जैसे स्टेट मशीन फॉर एग्जांपल बना रहे हो या फिर मेनी अदर यूज केसेस, यहाँ पे आपको एक एक चाहिए होता है कि आपको कुछ चीजें जो है सर्टेन इंटरवल टाइम आउट के बाद करनी है, सर्टेन इंटरवल के बाद आपको दोबारा करना है, या फिर मेनली रीट्राई करना है तो आप रीट्राई एक्सपोनेंशियल रीट्राई करना चाहते हो। तो क्रॉन जॉब टाइप का कह रहे हो क्या आप? हाँ, क्रॉन जॉब एक एग्जांपल है, हाँ, बट क्रॉन जॉब में मतलब उतना लेवल ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट नहीं आपको होता है जो आप एपीआई के थ्रू इनिशिएट करके उसे कंट्रोल कर लो फेलियर को, वो सब नहीं प्रोवाइड करता है आपको। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है जो आप ऐप से इंटीग्रेट कर सकते हो और एक्शन ले सकते हो हर एस्पेक्ट पे इसके। नहीं, तो मेरा मानना ये था कि मुझे ऐसा लगा कि अगर अगर हमारा सिस्टम कैंसिल या रीशेड्यूल प्रोवाइड कर रहा है विच मीन्स इट्स प्रोवाइडिंग अपडेट और डिलीट ऑपरेशंस काइंड ऑफ ए थिंग, तो उसको क्रिएट भी प्रोवाइड करना चाहिए। मैं अगर मैं सिस्टम देखूं तो इससे मैं ऐसी एपीआई भी एक्सपोज करूंगा ना, करंट एपीआई अपने सिस्टम की, कि भैया इस पे टास्क क्रिएट भी होता है, इसी पे रन भी होता है, इसी पे अपडेट भी होता है, इसी पे डिलीट भी होता है टास्क। तो करंट ऑपरेशन है और फिर एग्जीक्यूशन मेरा काम है। होगा ही होगा ना, टास्क तो क्रिएट शेड्यूलर पे ही होगा ना, शेड्यूलर विल अंडरस्टैंड। टास्क क्रिएशन भी शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, बस मे बी आई वेंट अ वन वे फॉरवर्ड के टास्क क्रिएशन वाज आल्सो लुकिंग फॉर रिसोर्स एज ए मतलब रूम एज ए रिसोर्स या समथिंग एज ए रिसोर्स, कि उस पॉइंट पे वो अवेलेबल है या नहीं टू बुक इट, दैट कुड बी एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी। लेकिन क्रिएशन ऑफ टास्क तो इसी सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं, तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशन ऑफ टास्क? जैसे मैं अपनी अगर सर्विस से शेड्यूलर को यूज करना चाहता हूँ, मैंने इंटीग्रेट किया, so I will just want this scheduler to intimate me after that interval of time, right? नहीं, मैंने तुमने एक एज ए प्लेटफॉर्म टीम मान लो तुमने एक प्रोवाइड किया, ये सर्विस है कि यहाँ पे आप अपने टास्क को रजिस्टर करो, कैंसिल करो, रिशेड्यूल करो, और वो टास्क हम एट ए गिवन टाइम रन करेंगे, पीरियोडिक या जो भी टाइम प्रोवाइडेड है। तो आप अपनी एपीआई एक्सपोज करोगे ना टास्क शेड्यूल करने के लिए दूसरे लोगों को, या नहीं दोगे ना? एपीआई भी कैसे टास्क शेड्यूल करेंगे वो लोग? हाँ, तो एपीआई दोगे शेड्यूल करने के लिए, राइट? एज अ प्लेटफॉर्म आई विल गिव इट। हाँ, एज अ प्लेटफॉर्म यू विल गिव इट। एपीआई दोगे उसे टास्क शेड्यूल करने के लिए, टास्क कैंसिल के लिए, रीशेड्यूल के लिए, सभी एपीआई दोगे सारी, फिर एग्जीक्यूट करोगे, वो अलग बात है, वो तो करोगे। हाँ, तो मैं बेसिक, लेकिन जो लॉजिक होगा उस टास्क को कैंसिल करने का या रीशेड्यूल या एग्जीक्यूट करने का, वो लॉजिक तो मैं ऑन करूंगा। आई विल जस्ट नीड हिम टू कॉल दैट फंक्शन ना आफ्टर दैट इंटरवल ऑफ टाइम। करेक्ट, तुम लॉजिक ऑफ कैंसिल रीशेड्यूल भी होल्ड करोगे और लॉजिक ऑफ क्रिएशन ऑफ टास्क भी होल्ड करोगे। हाँ, राइट। तो अगर उस समय मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी एपीआई के पास, तुम्हारी एपीआई दो टीम ने कॉल करी एक पर्टिकुलर रिसोर्स पे, तो तुम किसी एक को ऑनर करोगे ना। हाँ, भाई सपोज करो तुम्हारी कंपनी में गूगल कैलेंडर हटा दिया, सोच लिया कि भैया अब यही वो माइक्रो सर्विस है ही हमारे पास, हम इसे यूज करेंगे। दे आल्सो गिव यू रिसोर्सेज, सपोज रूम्स, और एपीआई कॉल आई कि भैया 9 से लेकर 10 बजे तक 15 तारीख को मुझे रूम चाहिए, तुमने उसे ऑनर कर दिया, तो दूसरी वाले को रिजेक्ट करना पड़ेगा तुमको। बट ये शेड्यूलर की कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये तो मेरे अपने बिजनेस लॉजिक है ना।
मे बी शेड्यूलर ने मुझे वो इवेंट ट्रिगर कर दिया कि हाँ ये होना चाहिए, आफ्टर दैट आई वाज नॉट एबल टू डू द टास्क, राइट? अगर टास्क क्रिएशन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो तुम्हारी है, और किसकी है फिर भाई? या तो सक्सेस क्रिएशन टास्क सक्सेसफुल, या टास्क फेलियर हो गया, टास्क क्रिएशन जॉब बिकॉज ऑफ रिसोर्स नॉट अवेलेबल एटसेट्रा, तो वो तुम्हारी तो ड्यूटी होगी। लेकिन सर ये बिजनेस लॉजिक अगर हम लोग शेड्यूलर के अंदर डालेंगे तो शेड्यूलर का फिर वो जो जेनरिक स्टेटमेंट है हम लोग का कि हम कुछ भी शेड्यूल कर सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि गूगल कैलेंडर इज वन यूज केस, कई और सारी चीजें हो सकती हैं जिनको हम शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लोग रिसोर्स बेस्ड इसको आउट ऑफ स्कोप रखते हैं कि हाँ, मतलब इसको इस तरह कर सकते हैं कि जैसे मान लो किसी ने अपने टास्क शेड्यूल करने को बोला किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे, तो हम एक इंटरफेस या कुछ रख सकते हैं जो हमें चेक करे कि ये जो टास्क क्रिएशन की हमें जो रिक्वेस्ट आई है ये वैलिड है या नहीं है। हाँ, मे बी वी आर टॉकिंग कि एक और माइक्रो सर्विस हो इसके ऊपर, और वहीं से उस लेवल पे वो रिजेक्ट एक्सेप्ट करके हमें दे। हाँ, मतलब इसको हम डीकपल कर सकते हैं इससे। करेक्ट, इट मेक्स सेंस, डीकपल कर सकते हैं, तो दैट कैन बी थॉट ऑफ एज अ डिफरेंट माइक्रो सर्विस ऑल टुगेदर ऑन टॉप ऑफ इट। ठीक, मेक सेंस। ठीक है, तो वो अभी हमें वो भी नहीं डालना है या डालना है शेड्यूल के? वो नहीं डालना, आउट ऑफ स्कोप हो गया। रिसोर्स लॉकिंग आउट ऑफ स्कोप, रिसोर्स लॉकिंग फॉर टास्क क्रिएशन ऐसे लिख दो, फॉर टास्क क्रिएशन हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई थिंक फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया राइट अपना? प्रोसेस स्टेटमेंट तो क्लियर है अपना। हाँ, अब डिजाइन पे आओ, बताओ भाई कुणाल, क्या थॉट पॉइंट्स हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पे? हाँ, तो अब डिजाइन में बेसिकली आपको एक वो चाहिए। ओवरऑल मैं अपना थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि क्या क्या है। बेसिकली आपको एक वे चाहिए वेयर ऑल योर क्लाइंट्स कैन कम एंड रजिस्टर देयर रिक्वेस्ट्स। ओके, तो जैसे कि अभी ऊपर एक ये लिखा है हमने स्टेटमेंट, कॉल अ पर्टिकुलर एपीआई विद अ प्रोवाइडेड पेलोड आफ्टर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो एक one way to register the request where you can come with your maybe API, payload, and interval of time. These three things at least parameter होना चाहिए, and say that okay this event is registered here. So after that जब आपके पास एक event pool होगा registration करने का, then उसको you need to store it somewhere. I'm not going to drill कि वो कैसे store करना है कैसे, but you need to store it somewhere. So second is storage, registration, then storage, and maybe आप कह सकते हो storage part of registration itself. And third is the dispatch, where आप क्या करोगे कि actual उन task को फिर call करोगे या functions को call करोगे या dispatch करोगे उसको। तो ये तीन इसके major components हैं। उसके बाद फिर dispatch में आप failure को handle करने का logic लिख सकते हो, या फिर किसी चीज को आपको sideline करना पड़ा because ये हर बार fail हो रहा था, 3 बार 4 बार फेल हो गया, तो आपने कहा कि ठीक है अब ये ट्राई नहीं हो रहा, रीट्राई काउंट। हाँ, रीट्राई काउंट के बाद उसे आपने साइडलाइन कर दिया, तो वो सब लॉजिक होना चाहिए उसमें। नहीं तो बेसिकली जब पहले हम पे कोई टास्क रजिस्टर की रिक्वेस्ट आई, तो वेयर वी पुट इट, सीधे से परसिस्ट कराते हैं किसी डेटाबेस में, ये कर रहे हो ना? हाँ, परसिस्ट कराएंगे। वो क्यू में कब आएगा वो चीज, ये थोड़ी क्लैरिफाई करो। क्यू में कब आएगा? आप इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहे हो क्या वैसे? मतलब थोड़ा सा मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि अभी मेरे पास जो रिक्वेस्ट आए तो मैंने उनको टाइम के हिसाब से डेटाबेस में डाल दिया, और फिर आई कैन जस्ट शॉर्ट इट, और फिर अब मैं अगले 1 घंटे में मेरे को जो रिक्वेस्ट प्रोसेस करना है उसको मैं अपने इन मेमोरी क्यू में लोड कर लूंगा, या अगले 5 मिनट में जो करना है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे पास कितने टास्क अवेलेबल होते हैं, मैं रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा। सो डिपेंडिंग ऑन मैंने अपने मेमोरी में लोड करके उनको डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो इसमें कुछ आई थिंक कुछ SLAs हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे अभी आपने क्या आप 338 पे टास्क शेड्यूल करके 339 पे एग्जीक्यूट कर सकते हो क्या? कितना टाइम आपको होना चाहिए बीच में शेड्यूलिंग या डिस्पैच में? और उसके बाद कुछ और अगर आप कैपेबिलिटी देना चाहते हो कि हाँ, कैंसिलेशन तो आपने बात की है कि रजिस्टर करने का कैंसिल कर देना या रीशेड्यूल करना, वो सब रजिस्ट्रेशन लेयर को ही सपोर्ट करना चाहिए।
या अभी बनाओ। हाँ ठीक है, तो मैं बनाता हूँ फिर वो। हाँ हाँ श्योर श्योर। ठीक है। कहाँ गया वो? ड्रा.आई क्या नहीं, इसमें न्यू, अच्छा, इसमें न्यू में आता है ना ये। तो डेटाबेस में भी कुछ आइडिया है तुम्हें स्टोरेज के बेसिस पे कैसे करोगे कि भाई टाइम सॉर्टेड उनको, मतलब रन टाइम पे क्वेरी टाइम पे करोगे या स्टोरी को जैसा करोगे कि स्टोर कैसे करेंगे? हाँ मतलब बस फाइनली एम हमारा ये है कि टाइम सॉर्टेड मिलना चाहिए डेटा हमको, राइट? बट इनकमिंग रिक्वेस्ट कैन कम इन एनी फॉर्म। तो हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, मतलब इसको एफिशिएंटली टाइम सॉर्टेड रिट्रीव करने के लिए डेटा, ताकि नेक्स्ट 1 आवर वाला मुझे कम एफर्ट में मिल जाए। कुछ उस पर थॉट पॉइंट्स? हाँ हाँ, मतलब अब डिस्कस करते हैं सर, मुझे पता नहीं है, मैं सजेस्ट ही कर सकता हूँ। सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं पता, आई कैन जस्ट गेस। या इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसमें आप लोग बताइए, मीनवाइल मैं ये कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए था प्रोसेस। अच्छा देखो बहुत सारी जॉब्स हो गई, स्केलेबल की बात कर रहे हो, अगर सिंपल रो वाइज स्टोर करा लिए तो रिक्वेस्ट तो किसी भी टाइम पे आ सकती है, तो फिर उसको टाइम सोर्ट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम हो सकता है वो। तो हाँ स्ट्रक्चर स्टोर करते टाइम ही ऐसा बनाया जाए कि वो फॉर्म ही ऐसा हो कि रीड टाइम पे हमको बिल्कुल टाइम ना लगे, मतलब वी गेट देम सॉर्टेड ऑलरेडी। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो मान लो एक हैश मैप, कुछ ऐसा ऑर्डर्ड हैश मैप बने अंदर। मैं अगर बात करूं कि जिसमें जॉब आईडीज हो ही एज पर टाइम सॉर्टिंग, मतलब जैसे पाइथन में तो बोलते हैं ना ऑर्डर डिक्शनरी बोलते हैं, कि जो कीज हैं मान लो की है जॉब आईडी, और फिर उसकी वैल्यू जेसन में बाकी उसकी डिटेल है, मेटा डेटा, टाइम कब कब या जो भी बात है। तो जॉब आईडीज जो की हैं वो की ही आपस में ऐसा अरेंज हो बेस्ड ऑन द उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होना है। ठीक है, लेकिन आप इसको फिर उसी टाइम पे शॉर्ट करना चाहते हो? हाँ नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जो सोर्टिंग हो ये राइट टाइम पे मेंटेन हो जाए, राधा कि रीड टाइम पे मैं सोर्ट करूँ, मैं ये चाह रहा था। तो अगर रीड पे हमें बहुत तेज करना है तो मैं नहीं चाह रहा कि बहुत सारी सोर्टिंग, कल को मान लो मिलियंस ऑफ इवेंट्स अगर हमारे पास हैं तो उन मिलियंस की सोर्टिंग में रन टाइम पे करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सोचा था कि रीड को ऑप्टिमाइज करता एग्जीक्यूशन के लिए। प्री सॉर्टेड हाँ क्या मतलब पहले से शॉर्ट करके इंसर्ट करना रिकॉर्ड में। हाँ हाँ हाँ, मतलब राइट टाइम पे ही सोर्ट हो जाए, कुछ ऐसा मेंटेन होना चाहिए। हाँ क्लस्टरिंग कर सकते हो सर टाइम के बेसिस पे। क्या कर सकते हैं? टाइम के बेसिस पे क्लस्टरिंग कर सकते हो, जैसे कसांड्रा करता है ना। अच्छा पार्टीशन बना देता है वो। अच्छा, टाइम के बेसिस पे कुछ करेंगे। जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा उसके बेस पे। ओके ये एक तरीका है। अच्छा एक चीज ये बताओ कुणाल, मान लो कि मुझे एक टास्क आता है और वो बोलता है कि मुझे एक ये जो शेड्यूल जॉब है हर संडे को 3 बजे चलनी चाहिए। हाँ इसकी मैं मतलब सारी फ्यूचर एंड, और मान लो आई एम सपोर्टिंग सिस्टम फॉर 5 years, ठीक है, हाँ। रैकन रिक्वेस्ट फॉर 5 years। हाँ। तो इसकी एंट्री में मतलब हर साल में 52 हफ्ते हैं तो 250 एंट्री डालूं या एक एंट्री डालूं, क्या क्या उचित रहेगा?
अच्छा, वो रिकरिंग जॉब्स के लिए आप कह रहे हो? हाँ, मतलब अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम इस जॉब को स्टोरी ऐसे करेंगे कि टाइम के अरेंज्ड हो वो, तो अगर एक रेकरिंग रिक्वेस्ट है तो उसके मुझे अगर वीकली है तो 52 इंस्टेंस डालने पड़ेंगे पर एनम। हाँ करेक्ट है ना? हाँ हाँ। तो हाँ, मतलब आप ये सब इंसर्शन टाइम पे ही कर लो कि उसके 52 इंस्टेंसेस डाल देते हैं, रेदर देन फिर वो कहीं लिखना हो, फिर वो उसको रीड करना, वैसे बड़ी पंगा हो जाएगा। हाँ, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा एक्चुअली कि रिकरिंग मीटिंग्स के ऐसे इंस्टेंस कैसे बनाते होंगे। मे बी ऐसे बनाते होंगे कि आइडियल तो यही है कि उसके मल्टीपल इंस्टेंस ही राइट कर दिए जाएं डिफरेंट डिफरेंट टाइम के हिसाब से। बट सर आपको रिकरिंग क्यों चाहिए? आपको बस हर डे में चेक करना है ना वो इंस्टेंस का टाइम पे रन करना है कि नहीं करना, और एक फ्लैग डाल सकते हो कि उसको रन करना है कि नहीं करना है। भाई जो हमने एक ऑप्टिमाइजेशन की बात करी कि हम लोग उसको टाइम के बेस पर अरेंज करेंगे, हाँ, तो बट हर डे की एक क्यू होगी ना अपनी अलग, मतलब हर डे की अगर अपनी एक क्यू होगी तो हाँ उसमें पंगा आ जाएगा। तो भाई अगर मैंने हर डे की क्यू होगी और मैंने कहा है कि मुझे ये डेली स्क्रम चाहिए, डेली स्क्रम के लिए रिजर्व कर रहा हूँ मैं 10 बजे, या डेली कोई पर्टिकुलर टास्क 10 बजे कर रहा हूँ, तो फिर मुझे उसके पूरे साल भर के इंस्टेंस डालने पड़ेंगे ना उसमें। एक काम करते हैं सर, हम लोग आई थिंक हम लोग इस क्वेश्चन में इसलिए फंस रहे हैं, मतलब हमने स्केल वगैरह डिसाइड नहीं किया अभी। थोड़ा सा कितना स्केल सपोर्ट करना है, कितना ग्रेनुलरिटी सपोर्ट करना है, वो सब कुछ कंस्ट्रेंट्स लिख लेते हैं सिस्टम की। एग्जैक्ट फिगर्स पे क्या जाना, मतलब सपोज करो कि मिलियंस तुमने लिख ही दिया है, हाईली स्केलेबल, तो मिलियंस ऑफ हमें सपोर्ट करना ही है, तो उसमें एग्जैक्ट फिगर्स पे क्या होगा? नहीं, जैसे जैसे आपने बोला ना 1 साल के लिए, सो व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम और मिनिमम टाइम जिसके लिए मैं जॉब शेड्यूल कर सकता हूँ, टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब 2 ईयर से 1 ईयर कुछ भी लिख सकते हैं उसमें तो भी। अब मैं हाँ ठीक है, सो मैक्सिमम मैं 1 ईयर लिख देता हूँ, ठीक है, और मिनिमम कितना पहले होना चाहिए? मिनिमम तो यहाँ पे मिनिमम क्या है? जो रिकरिंग होता है सर उसका कोई टाइम तो देते नहीं हो आप, वो रिकरिंग रहता है जब तक आप कैंसिल नहीं करते हो। हाँ हाँ, वो ठीक है। तो वो हम अपने एक्चुअली ऐसा ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, कुछ तो अंदर में लिमिट रखते होंगे। रिकरिंग में होता तो है ही। सर एक बात बताइए मेरे को, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, मैंने ज्वाइन किया अभी अभी, हाँ, अरे तो वाह, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, क्या डिस्कशन हो गया? बस यार बहुत शॉर्ट में तो डिस्कस तो यही चल रहा है कि हम लोग एक उसकी बात कर रहे हैं, टास्क शेड्यूलर की। हाँ तो मतलब जिसमें कि ये आपने टास्क शेड्यूल करे विच कैन बी आइदर शेड्यूल टास्क के पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट हो, सपोज 8:30 पे एग्जीक्यूट हो ये टास्क आज, या फिर ऐसे हो कि पीरियोडिक, सपोज कि यू कैन से एवरी संडे 3 PM ये चीजें हो लाइक अ क्रॉन। हाँ, वो तो ठीक है। तो तो उसकी इसमें जब आप हम कह रहे हैं कि टास्क है, तो मतलब आर वी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग द टास्क? हाँ, एज मेन काम यही है, इस सर्विस का रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूशन ही है। सर एग्जीक्यूशन नहीं है, ट्रिगर ट्रिगर, सॉरी, हाँ ट्रिगर है। हाँ हाँ, ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, इसलिए मैं वो वही समझना चाह रहा था कि ट्रिगर करना है बेसिकली, वो ट्रिगर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, ट्रिगर है। तो हमको एक उस पे ट्रिगर करना है, ठीक है, ओके। कैंसिल, रीशेड्यूल, फेलियर मैनेजमेंट, हैंडलिंग कॉन्करेंट रिक्वेस्ट, रिकरिंग भी हो सकता है। हाँ ठीक है, रिकरिंग टास्क, पीरियोडिक टास्क, ठीक है, ओके। तो अभी क्या डिस्कस किया है हमने अभी तक कि ये हम किस? अराइव कर गए हैं इसके ऊपर। हाँ हाँ, ये 3 कंपोनेंट है मेजर हमारे। एक आपका वे टू रजिस्टर ऑल द जॉब्स, देन स्टोरेज, एंड देन डिस्पैचर। ओके। तो हम उसकी ठीक है। बात कर रहे थे, ये बात जो चल रही थी यहाँ पे चल रही थी कि हाँ। जब हम रन टाइम पे जॉब्स को रीड करें एग्जीक्यूट कराने के लिए, हम्म। तो रीड को ऑप्टिमाइज ऐसा, मतलब ऐसा राइट ही ऐसे कर दें कि हमें टाइम सॉर्टेड जॉब्स ऑटोमेटिकली मिलें, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मेंटेन हो, ज्यादा कि मैं ठीक सोर्ट है। करूं रन टाइम पे, क्योंकि दे कैन बी मिलियंस ऑफ जॉब्स। डेफिनेटली। उनका सोर्टिंग रन टाइम पे करके मैं निकालूं नेक्स्ट आवर की जॉब, वो ट्रिकी हो जाएगा। तो हम ओके। स्टोर करते टाइम ही उन्हें ऐसे स्टोर करें कुछ कि दे आर गेटिंग जॉब आईडी, सपोज अगर मान लो की है हमारे स्ट्रक्चर में और बाकी जेसन है उसका वैल्यू में, तो जॉब आईडी जो की है दे आर इन ऑर्डर ऑफ द टाइम। ठीक है। ठीक है, तो और बेसिकली एक जॉब के अगर मुझे डेली रन करना है तो आई जनरेट 365 आईडीज।
हाँ इसी पे बात कर रहे थे कि फिर क्योंकि इस अप्रोच पर तो ये करना ही पड़ेगा। ओके हाँ ये बात चल रही थी यहाँ पे। तो तुम्हें और कोई अप्रोच लग रहा है क्या कि मतलब जैसे मान लो अगर हाँ, मतलब मेरे दिमाग में इसको जब भी जैसी टाइम कोई भी चीज़ आती है ना, जैसे रिकरेंस वाला, तो आई हैव इन माइंड कि वी हैव टू अज्यूम अ साइक्लिक थिंग, और हमारी फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स होंगे। मतलब बेसिकली इफ़ यू लुक एट इट एज फॉर एग्जांपल सर्कुलर लिंक लिस्ट है जैसे हमारा, ठीक है। हाँ तो उसमें हमारा अगर हर सेकंड का एक जॉब है, तो मेरे लिए एक सेकंड्स का एक पूरा सर्किल है that is having 60 nodes, and at each node I have the list of jobs that need to be scheduled. एक मेरा वो, फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसे अब मेरा आर्ली है तो आर्ली बेसिस पे हो जाएगा, सिमिलरली ईयरली बेसिस पे। तो आई हैव टाइमर्स फॉर ईच व्हाट यू से एनोटेशन ऑफ टाइम, फॉर ईच एनोटेशन ऑफ टाइम। तो अब उसमें क्या होता है कि इफ देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड एवरी मिनट, तो मुझे वो मिनट वाले के सिर्फ एक पॉइंट पे उसको रजिस्टर करना है। I don't need to create n instances of that. I have to create only one instance. और वो क्योंकि मेरा साइकिल है, अगर मिनट का है जैसे, तो मेरे दिन में 3600 मिनट होते हैं। Based on that, on each minute I have some instances that need to be executed. हाँ बट वो ग्रेजुअलिटी थोड़ा सा और डीप जाना है सर, 1 मिली सेकेंड पे रखते हैं। हाँ, तो मिली सेकेंड में इट विल गो टू दैट, मतलब मेरा आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द आइडिया। ओके तो इसमें क्या है, यू डोंट हैव टू स्टोर n instances. You have to store only one instance based on the frequency. अच्छा क्योंकि वो साइकिल है, जैसे क्लॉक में होता है ना, यू हैव टू इमेजिन इट दैट वे ओनली, कि भाई मेरा जब उस टिक पे आएगा देन आई जस्ट हैव टू इन्वोक इट। हाँ तो n इंस्टेंसेस नहीं बनाने हैं। लेकिन जैसे सपोज करिए कि आपको हर हफ्ते मंडे 10 AM पे एक जॉब शेड्यूल करना है, and you have to schedule it for say there is no limit, ठीक है? Correct. Then how do you store this, the question? तो अगर जो मेरा वीकली वाला जो मेरा टाइमर है, उस वीकली टाइम, क्योंकि अगर ये आर्ली है तो अगर मुझे एक उसका वो लगाना है, जैसे सपोज इट्स अ साइकिल, लेट मी मे बी सर मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, मैं एक बार इसको करने के लिए मे बी बेटर एक्सप्लेन इट कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मतलब हर एक डिफाइंड इंटरवल के लिए हमें सिर्फ एक एंट्री रखनी है, ठीक है? और जैसे वो इंटरवल क्रॉस हो, हमें फाइंड करना है कि कौन कितनी ऐसी जॉब्स हैं जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो सारी करके, तो इस तरह इंटरवल फिक्स्ड है ना, जैसे कि सेकंड मिली सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, वीक हो गया। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जैसे मेरा ये है, ठीक है, सो दिस इज से माय वीकली वाला है, ठीक है, दिस इज वीकली फॉर मी, कि भैया वीक में फॉर एग्जांपल ये मेरा वीकली हो गया से 12 o'clock के लिए। आई एम जस्ट मतलब हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ। अभी हम लोग चलो मिनट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद मिनट एंड देन वील गो एक्सटेंड इट टू वीकली। तो लेट्स से मेरे को अभी मिनट एवरी मिनट आई नीड टू चेक बेसिकली, तो इसमें मेरे 60 सेक्शंस होंगे। हाँ लेट्स ट्राई दिस, ठीक है, ये इस तरीके से है मेरा। तो आई हैव 60 सेक्शंस, सो फॉर एवरी पॉइंट आई विल हैव सम टास्क। से यहाँ पे मेरा रखा हुआ है टास्क वन कि मिनट जब स्टार्ट होता है तो, ठीक है। सिमिलरली एट क्वार्टर आई हैव टास्क 2 एंड दिस कैन बी अ लिस्ट इन इटसेल्फ। ओके, मतलब ये मेरा एक लिंक लिस्ट है अपने आप में। मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूँ, जैसे मुझे ये बता रहा है कि भाई जितने टास्क है यहाँ पे ये सब 1 by 1 मुझे एग्जीक्यूट करने हैं एट दिस पॉइंट। तो अब क्या है, और जैसे सपोज अगर कोई टास्क हर मिनट रन होना है तो वो हर जगह होगा क्या? ये हर मिनट रन होता रहेगा ये टास्क 1 जो है। ओके, because it comes back and I have registered myself on this point, so every minute this task will get executed.
अच्छा, तो फिर आप मतलब दो डिफरेंट, तो आप कह रहे हो रिकरिंग के लिए हम इस तरह का स्टोरेज यूज करेंगे, और जो हमारे नॉर्मल टास्क हैं विच आर नॉन रिकरिंग, राइट, सिंगल पॉइंट वो हाँ, तो 1.1 टाइम वाले हैं वो अलग होगा, ये रिकरिंग वाले के सॉल्व करने के लिए। आई गेस वी आर डिस्कसिंग द रिकरिंग पार्ट अर्लियर ना, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि n इंस्टेंसेस बनाएंगे, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमको हर मिनट का एक इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय मिनट टाइमर जो हर मिनट के हिसाब से उसको रन करेगा। सिमिलरली आई कैन हैव अ डे टाइमर। नहीं कि तो भैया मैं, ये थोड़ा सा फिट नहीं हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ ओवरऑल अप्रोच। आई थिंक वी कैन हैव डिफरेंट अप्रोच, बट जो श्योर मेरे श्योर, मन में हाँ कि अभी तो क्या होता है कि आप बेसिकली आप सारे जॉब्स को एज एंड व्हेन द जॉब्स कम एज अ रजिस्ट्रेशन यू स्टोर इट इन द डीबी, ठीक है। करेक्ट। वी कैन आर्ग्यू कि कौन सा करे डीबी है, बट आप डीबी में स्टोर कर लेते हो विद द एग्जैक्ट टाइम जिसने जब आपको डिस्पैच करना होगा। इंटरवल करेक्ट आपको मिलता है, इंटरवल आप करंट एपॉक में ऐड करके आप स्टोर कर लोगे, ठीक है। करेक्ट। नाउ बेसिकली सिंस द स्केल वुड बी वेरी हाई, सो हम क्या करेंगे कि वी कैन गो टिल अ मिनट लेवल और टू अ 5 मिनट लेवल, and we can ठीक for है। that 1 minute or 5 minute we will load all the jobs which has to be executed in those 1 minute or 5 minute, right, and then उसको मेमोरी में लेके आ जाएंगे बिकॉज मेमोरी में हम उससे ज्यादा रख ही नहीं सकते। तो ओके एंड आप उसके बाद फिर हम लोगों ने, हाँ, फिर हम वो शॉर्टेड वे में हमारी मेमोरी में रहेंगे, और अब जैसे ही वो टाइम टिक होता है वी जस्ट डिस्पैच दैट ऐसे। ये मतलब मेरा आइडिया ये था। कुणाल सर, जॉब क्रिएशन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। लेट्स से यू गॉट अ जॉब टू क्रिएट, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा यही होगा ना, तो हमें बोल दिया कि हमें 1 मिनट पे कोई जॉब रन करनी है, ठीक है। तो अभी पहला पॉइंट आ रहा है कि हम स्टोर कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर तुमसे कहते हैं 1 मिनट के लिए रन करनी हो, साल भर रन करनी, देन यू विल हैव हेल लॉट ऑफ एंट्रीज इन द डेटाबेस, राइट, इफ यू क्रिएट इंस्टेंस फॉर ईच मिनट। सही बात है। नहीं तो इंस्टेंस का क्रिएट कर रहा हूँ, देन हाउ यू विल गेट, मैं तो मेरे पास एक शेड्यूलर मेमोरी में है, मैं बस लोड कर रहा हूँ कि मेरे को क्या टास्क में जॉब लोड कर रहा हूँ। मैं लोड करने सेव करोगे ना, मेमोरी में मैं लोड कर रहा हूँ ना, मेमोरी में मेरे पास एक क्यू है, ठीक है। एक मिनट, तुम जा रहे हो डिस्पैचर पे, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूलर पे, क्रिएशन पे। हाँ, क्रिएशन। तो क्रिएशन पे सबसे पहले तुम स्टोर करोगे ना कि तुम्हें क्या एग्जीक्यूट करना है। हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर 1 मिनट की जर्नलिस्टिक लेवल पे तुम्हें कोई जॉब मिलती है 1 साल के लिए, तो तुम इतनी सारी एंट्रीज क्रिएट करोगे, वो एक सही सोल्यूशन नहीं है। हमें एक ऐसी वे से स्टोर करना है कि हमें सिर्फ एक एंट्री से ही काम हो जाए, क्योंकि अननेसेसरली हमें इतना सारा डेटा स्टोर करना है, क्योंकि रीड में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली, ये पॉइंट भी अच्छा है। अब राइट नाउ यू आर थिंकिंग ओनली फ्रॉम द रिकरिंग वाला पॉइंट ऑफ, एक यूज केस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं नहीं, लेट्स गो वन बाय वन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लेट्स गो वन बाय वन। हाँ, तो ठीक है। तो कुणाल सर यहाँ पे सॉरी रोहित सर, मतलब आई जस्ट वांट टू समथिंग। तो अभी हम लोग जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास फ्रॉम स्क्रैच हम नहीं बनाते हैं, लेट्स से वी आर नॉट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, एंड आई स्टिल हैव टू डिजाइन द सॉल्यूशन विद द रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल इन AWS और Azure, ठीक है। तो अगर मुझे शेड्यूलर बनाना होता, सो आई विल सेपरेट 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है कि शेड्यूल होना चाहिए और इतने टाइम पे मेरा कुछ काम होना चाहिए। सेकंड पार्ट इज कि क्या काम होना चाहिए। So if I were to design this solution, so I would have used the CloudWatch events rule use करता कि मुझे हर मिनट पे मेरे लैम्डा को ट्रिगर कर दे, right? Let's say I have a lambda which perform my real task. ठीक है। तो यहाँ पे जो रोहित सर बोल रहे हैं कि CloudWatch event is nothing but sort of a clock, right? कि वो क्लॉक चलता है और एक टाइम पे आता है और इन्वोक करता है किसी भी चीज को। So just take this analogy कि अगर हम लोग क्लॉक टाइप से चल रहा है and we have jobs to execute, वो आएगा और वो बोलेगा मेरे पास कितने टास्क हैं, and let's say we have a different queue for, like we already decided कि हमें क्या करना है sort of के, और वो वाला queue invoke करना है। I think रोहित सर का अप्रोच मुझे यहाँ पे सही लग रहा है कि वहाँ पे हम लोग जाएंगे, सिर्फ एग्जीक्यूट वो इन्वोक करेंगे कब क्या एग्जीक्यूट करना है, एंड देन वी टेक अ कॉल कि जितने भी रो पड़े वो हमारे टास्क पड़े हुए हैं वो एग्जीक्यूट कर दें। एंड देयर इज अ लिमिट आल्सो सर, एक मिनट में आप सारे टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट? लाइक यू कैन, लेट्स से अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ स्केल, देन यू वुड हैव अ लॉट ऑफ एग्जीक्यूटर्स, नॉट वन,
मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में रखोगे फिर आप, अगर आपको मिलियंस ऑफ जॉब्स एक मिनट में सेम मिनट पे एग्जीक्यूट करने हैं तो then you will talk to those like executors कि okay I have a job for you and then you execute them in different ways. ठीक। यहाँ अब यहाँ पे आप अलग तरह के भी टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। Let's say it's just a solution for enterprise, like मैं ऐसे बेच भी रहा हूँ, तो कोई भी आके मुझे बोलेगा मेरा ये टास्क है और मुझे 1 मिनट में एग्जीक्यूट करके दो, then you submit a job और मेरा इंजन है जो 1 मिनट में इन्वोक करेगा and then there is a contact between executor and scheduler. ओके, ये जो थोड़ा इसमें उस पे कुछ हाईलाइट करो रोहित या ब्रजेश के, ये जो टाइमर वाला है ये एक्चुअली थोड़ा सा आइडिया दो कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है मतलब अंदर में। हाँ, मतलब एग्जीक्यूटर के पास भी तो डेटा होना चाहिए कि किसको ट्रिगर करना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर वाले टर्म्स यूज कर रहा था, बिकॉज जब मैं सिस्को में था ना तो वी यूज्ड टू हैव दीस टाइमर एक्टिविटीज। ओके, तो उसमें हम लोगों ने, मतलब आई वाज पार्ट ऑफ दैट, तो हम लोगों ने वो जो पुराने टाइम के डब्ली लिंक लिस्ट करके ये लोग यूज़ करते थे टाइमर्स, तो उसको हमने चेंज करके पूरा सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करके वो टाइमर इम्प्लीमेंट किया था एट अ मिली सेकेंड लेवल। तो क्या होता था कि उसके अंदर इट इज़ लाइक अ क्लॉक टिक, तो एवरी टिक दैट हैपन्स यू जस्ट हैव टू चेक दैट स्पेसिफिक नोड। तुम्हें पता है कि इफ देयर आर 3600 सेकेंड्स इन अ डे, तो उसके लिए क्या करोगे, वही सॉरी द टर्मिनोलॉजी इज रॉन्ग, तो उसका 1 घंटे में तुम्हारे 3600 सेकेंड्स हैं, तो आई हैव क्रिएटेड 3600 नोड्स, और एवरी नोड का मेरे पास वो है कि भाई एट दिस पॉइंट दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड एट एवरी टिक ऑफ माय क्लॉक आई हैव टू चेक दिस पर्टिकुलर नोड, मतलब नेक्स्ट एड्रेस पे मुझे मूव करते चले जाना है फॉर एवरी टिक। अच्छा, बेसिकली इंटरेस्टिंग। तो उसमें क्या होता है, आई एम मूविंग सर्कुलर, आई एम रिपीटिंग ऑल्सो। अगर जो मतलब आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट कि मैंने जो कन्वर्सेशन सुना या नहीं सुना, मैं एक्चुअली व्हाई आई जंप टू दिस पॉइंट, आई वाज हियरिंग द टर्म्स लाइक हमको n नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट करने पड़ेंगे फॉर द सेम जॉब। या मैं बस उसी को काउंटर करने के लिए कह रहा हूँ कि द वे यू वांट टू यू कैन अचीव दिस इज बाय क्रिएटिंग ओनली वन इंस्टेंस एंड दैट इज वेयर वी यूज अ सर्कुलर क्यू। तो हर इंस्टेंस के लिए एक नोड होगा, आप ये कह रहे हो राइट? मतलब हर इंस्टेंस के लिए नहीं, हर टाइम पॉइंट के लिए एक नोड होगा, and that node will contain the list of all the jobs that need to be executed at that moment. हाँ ठीक है। तो अच्छा, एक जैसे सपोज करो कि मैं एक टास्क चाहता हूँ which I want it to be repeated every second, ठीक है, तो इसका फिर कैसे होगा आपका साइकिल? तो इसमें 2 चीजें, इफ फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिर हमको उस हिसाब से ये चीज डिजाइन करनी है कि आई हैव अ क्लॉक टिक दैट एनेबल्स मी टू चेक सम स्टेटसेस एट एवरी सेकंड। पहले तो मेरा क्लॉक टिक ही मेरे को 1 सेकंड की फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो दे पाए, दैट इज फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड, अगर 1 सेकंड का है मेरा, फर्स्ट इज तो मतलब फ्रॉम अ हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू इज डूएबल राइट? हमारी 2000 मेगाहर्ट्ज की, हाँ ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट डूएबल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू द वो उस साइड से आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक। तो उसके बाद क्या होगा, देन आई हैव अ मिनट क्लॉक, 1 मिनट का है जो एट व्हिच रिपीट 60 इंस्टेंसेस ऑफ सेकंड्स एट एवरी मिनट, एक वो है। तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आई कैन हैव द सेम इंस्टेंस 60 टाइम्स। द अदर वे इज, अगर मेरी ग्रैनुलरिटी अगर मेरे को क्लॉक ये मेरे को फ्रीडम देती है that I can do it at a millisecond level, तो मेरा एक मिलीसेकंड का टाइमर होगा। On a millisecond timer, I will have 100,000 nodes. Actually, what I'm trying to say is कि ये जो repetition का interval है, ये आप कुछ इसमें constraint तो डाल नहीं रहे हो कि I will have only 5 levels, right? नहीं, ये constraint आता है हार्डवेयर से। हाँ, नहीं, constraint आता है हार्डवेयर से। नहीं, total number of इस तरह के जो recurring आप ये जो बनाने की बात कर रहे हैं ना हम लोग, so this so either we can say we only support for an hour interval or minute interval or day interval or week interval, right? Correct. Like that. So that way the number would be limited. But अगर आप कहते हो कि if you leave it to the user might want it at any random interval. तो रैंडम का एक कोई मिनिमम वैल्यू तो जरूर होगी ना, मिनिमम ग्रैनुलरिटी जो भी आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो वो तो देना ही पड़ेगा ना। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं हर 5 मिनट में भी कर सकता हूँ, हर 10 मिनट में भी कर सकता हूँ, 15 मिनट में भी कर सकता हूँ। एब्सोल्युटली। तो नहीं, मिनट वाला तो बहुत इजी है, आई विल टेल यू हाउ।
अगर मुझे सेकंड्स की ग्रैनुलरिटी चाहिए एंड मैं हार्डवेयर परमिट्स मी अ फ्रीक्वेंसी ऑफ से milliseconds, मेरा हार्डवेयर milliseconds के टिक पे मुझे देता है, then to achieve the seconds granularity I need to create a cycle, a clock of 1000 nodes. Okay, similarly now I will use this same thing in the form of कि भाई मेरा जो minutes के लिए है उस minute वाले के लिए I will have a say 60 minutes का टाइमर होगा, तो नेक्स्ट यूनिट के लिए आप वही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से आप स्केल नहीं कर पाओगे। नहीं वी कैन स्केल, कैसे? क्योंकि मुझे ईयरली तक ही तो जाना है। आई विल हार्डली क्रिएट 15 टाइमर्स। एक मेरा मिलीसेकंड का टाइमर हो गया, एक मेरा सेकंड्स का टाइमर हो गया, एक मिनट्स का हो गया, एक आवर्स का हो गया, एक वीक का हो गया, एक मंथ का हो गया। मंथ का भी एक्चुअली चाहिए नहीं होता है हमको, क्योंकि मंथ वेरिएबल डेज होते हैं, तो हमारा वीक तक जाता है। बात सही है, सही कह रहे हो। तो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ टाइमर्स होंगे, मुश्किल से 15 पहुंचेंगे अगर हम चाहेंगे भी तो। और कुणाल सर एक और चीज, जब लाइक अगर हम क्रॉन टैब भी शेड्यूल करते हैं ना, देन वी टेल कि कौन से डे पे, मतलब देयर इज अ फॉर्मेट फॉर दैट आल्सो क्रॉन टैब में कि इतने मिनट के इतने लेट्स से इतने मिनट पे इतने शेड्यूल करना है। हां, सो बेसिकली मतलब देखो आप वैसे ठीक है, एक अप्रोच आपका है, आई स्टिल हैव डाउट बट लेट मी सजेस्ट अनदर अप्रोच, देन वी कैन डिस्कस। हां ऑब्वियसली या सो एक सजेस्ट है जस्ट टू क्लासिफाई कि आपका रिकरिंग या नॉन रिकरिंग टास्क है, एंड आपको इनपुट एक आपने जो जिस तरह से आपको टास्क रिक्वायरमेंट आया था वैसे ही आपने स्टोर कर लिया, सेइंग ओके दिस इज, ये सारे हमारे रिकरिंग वाले टास्क हैं। अब ना जो रिकरिंग टास्क होगा उसका जो भी इंटरवल होगा, जब भी आप उस इंटरवल पे आते हो उसके लिए आप एक एंट्री इंसर्ट कर दो अपने टीवी में, राइट। और बाकी जो मैं जैसे कह रहा था कि वो लोड हो जाएगा हर मिनट या हर 5 मिनट्स पे मेमोरी में, और फिर उसके बाद हम कॉल कर लेंगे। दैट्स वन मोर टास्क, वन मोर वे। सो बेसिकली मैंने कहा कि टॉप लेवल पे मैंने कहा कि मेरे पास रिकरिंग मैंने स्पेसिफाई कर दिया, रिकरिंग टास्क होंगे और नॉन रिकरिंग टास्क हो जाएंगे मेरे पास। सर स्क्रीन शेयर कर रहे हो? हाँ वही मैं कहने वाला था, शेयर तो है नहीं है। अच्छा 1 सेकंड, अरे क्या अभी? हाँ। सो मैंने क्लासिफाई कर दिया टास्क को अपने इन दो कैटेगरी में। अब जो रिकरिंग टास्क है उसका जो भी इंटरवल होगा ना, इंटरवल के हिसाब से मैं एंट्री डालते जा रहा हूँ एनडीबी, मेक एन एंट्री इन डीबी। एक एग्जांपल लेके बता सकते हो? अगर मैं हर मिनट एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ, देन हाउ मेनी एंट्रीज एम आई अज्यूमिंग देयर? हाँ ठीक है, तो आपका ठीक है, अगर 1 मिनट का आपका इंटरवल है अगर, सो आप क्या करोगे कि आपने जब आपको जॉब आया तब आपने जॉब में ऐसे डाल दिया कि आपके पास ये जॉब पड़ा है, जॉब आईडी पड़ी है, एंड देन आपके पास उसका पेलोड वगैरह पड़ा हुआ है, उसके बाद कुछ मान लो यूआरएल पड़ा है जहाँ कॉल करना है आपको। सो इस जॉब आईडी के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जॉब टाइप भी है। तो लेट्स से कि यहाँ पे हम जब वही स्टोर कर रहे हैं, सिर्फ रिकरिंग वाले स्टोर कर रहे हैं, राइट। सो हमको इस टेबल से रीड करना पड़ेगा कि क्या क्या रिकरिंग है, एंड लेट्स से कि यहाँ पे इंटरवल है। सो इस इंटरवल के हिसाब से आपको उठाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 मिनट का इंटरवल है आपका, और उसके बाद आपको जॉब टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारे शॉर्टेड फॉर्मेट में वो है एंट्रीज है। तो इस टेबल में मैंने डाल दिया कि मेरी जॉब आईडी 1 जो है वो अगली बार शेड्यूल होनी चाहिए यहाँ पे टाइम के साथ जॉब इंटरवल। थोड़ा सा आई थिंक नॉट एबल टू डू इट, बट आई थिंक होपफुल समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने एंट्री डाल दिया कि मेरे को फिर ये वाला अगला जो है कुछ इतने एपॉक पे मुझे एग्जीक्यूट करना है। तो तुम कितनी एंट्री डालोगे? क्वेश्चन ये हर मिनट एंट्री पड़ेगी, तुम खुद से एंट्री डालते रहोगे, तुम उसके लिए एक अलग जॉब रखोगे जो एंट्री क्रिएट करेगा? हाँ एंट्री क्रिएट करेगा। अगर इस तरह की मान लो 1000 जॉब है तो कितनी एंट्रीज क्रिएट करते हो? तुम्हारा काम शेड्यूल। हाँ मतलब एक डीबी एंट्री करना है मुझे, अब एग्री। हाँ अब वी कैन डिस्कस कि इसका क्या कौन है क्या प्रो है।
ओके नहीं, मेरे को बस एक चीज ये बताना कि आप यहाँ पे इंटरवल डाल रहे हो कि नेक्स्ट टाइम स्टैम्प डाल रहे हो जिस पे ये एग्जीक्यूट होना है? ये एग्जीक्यूट टाइम है सर, जो इंटरवल है ना, लेट मी से ये दिस इज योर एग्जीक्यूट टाइम है ये। इपॉक बेसिकली। हाँ ठीक है। तो सर ये अपडेट कैसे होगा हर 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 डे की स्टार्टिंग में? क्या मतलब ये अपडेट कैसे करोगे आप? ये जो आपका जॉब टेबल एग्जीक्यूट इपॉक है, राइट? हाँ, सो बेसिकली इसमें मेरे को ये देखना है, जैसे मान लो लेट मी अज्यूम कि मैं 5 मिनट्स की डेटा को मेमोरी में लोड करता हूँ, राइट? नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या मुझे एग्जीक्यूट करना है, मे बी एसक्यूएल परमिट्स दैट। तो 5 मिनट्स के लिए मैं क्या करूंगा कि अगले 5 मिनट का मेरे को देखना है कि कौन कौन से चीजें हैं जो अगले 5 मिनट में एग्जीक्यूट होनी है। सो अगले 5 मिनट में मैं इसमें गया, इस टेबल में, और मैंने देखा कि कौन सी ऐसी चीज है जिसका ये 5 मिनट्स में इसका इंटरवल आने वाला है। अगर जो मिनट ग्रैनुलरिटी का है वो आएगा, 5 मिनट से लेस देन का ग्रैनुलरिटी वाला आएगा, वो सारी चीजें आएंगी इसमें। जो 5 मिनट से ऊपर वाली होंगी वो नहीं आएंगी। अब जो 5 मिनट्स के लेस वाली हैं उसकी मैंने यहाँ पे इपॉक कैलकुलेट करके इसमें डाल दिया कि कब एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? अब मैं हर 5 मिनट के डेटा को मेमोरी में लोड करता हूँ, डिस्पैचर में मैं अपना लोड करता हूँ। सो मैंने डीबी से उसको डिस्पैचर में लोड किया और यहाँ पे मेरा इन मेमोरी मैंने उसको डिस्पैच कर दिया जब उसका टाइम हिट होता है। कुणाल सर, आई सी अ प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, लाइक मैंने पूरा सुना नहीं बट जस्ट तो आप जितने मेमोरी में लेट्स से वी हैव लेट्स से मिलियंस ऑफ जॉब्स इन डेटाबेस for 5 minute job, right? Can you load them in memory? नहीं, तो ये 5 मिनट्स का जो ग्रैनुलर है तुम्हारा 1 मिनट हो जाएगा, राइट? Second thing is let's say can my और कितने वहाँ पे मैं मेमोरी में लोड करके शेड्यूल कर सकता हूँ? मतलब मेरे यहाँ पे ये कंटेंशन है कि I don't think like we can load everything in memory. 1 मिनट 1 सेकंड, जब तुम्हें डिस्पैच करने के लिए अल्टीमेटली मेमोरी में लोड करके डिस्पैच करना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन व्हाटएवर। पहले वाले केस में भी होगा वो दोनों ही केस में होगा। ये जस्ट सो व्हाट आई एम सेइंग इज तुम्हारा रैम का साइज जो है वो x है। सो x जॉब, जितने जॉब्स x साइज में फिट हो जाते हैं उतने लोड कर दो। बट इसमें सर आपको हर बार जैसे आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं तो एवरी टाइम यू हैव टू पास ऑल द रिकॉर्ड्स, मतलब हर मिनट पे। हाँ, उसको मेमोरी में लोड करना ही पड़ेगा ना। अगर मे बी देखो, अगर मे बी हमारे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कम है तो हम 1 घंटे के रिकॉर्ड को लोड कर सकते हैं इसमें राइट? 1 घंटे में अगर हमारा 2 GB का रैम है, 2 GB का रैम भर जा रहा है। लेकिन अगर मान लो स्केल हमारा हाई है तो हमें 1 मिनट के डेटा को मेमोरी में लोड कर पाएंगे। दैट इज आल्सो गुड एनफ। एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई मंथली जॉब है वो तुम्हारे अगले मिनट एग्जीक्यूट होने वाली है? सो मंथली जॉब है आपका, रेकनिंग टेबल में पड़ा रहेगा। हाँ, और इंटरवल तुम्हारा 1 मंथ होगा। इंटरवल उसका 1 मंथ होगा। तो आपको पता है उसका नेक्स्ट एग्जीक्यूट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट एग्जीक्यूट टाइम आपके नेक्स्ट 5 मिनट्स में है अगर, तो उसको आप अपने इस वाले टेबल में डाल दो। नेक्स्ट एग्जीक्यूट टाइम तुम कब कैलकुलेट कर रहे हो? सर एक और चीज मेरे यहाँ पे एक और है कि टेबल पे कर लो। हाँ 1 मिनट से कम, लेट्स से कि 1 मिनट से कम है उसका एग्जीक्यूशन टाइम और हर मिनट पे मुझे जॉब वो अपडेट करनी है, मतलब एग्जीक्यूट करनी है। हाँ, तो ये वाला आएगा और ये देखेगा कि पहले मिनट देखेगा कि अरे मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है और इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट मिनट आएगा और लेट्स से वो टाइम स्टैम्प अपडेट नहीं हुआ, 1 मिनट से ज्यादा लगता है उस जॉब को, तो फिर आप दोबारा एग्जीक्यूट कर देगा उसको। नहीं एंड देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज कुणाल, सॉरी जस्ट वन पॉइंट। तो अगर तुम 1 मिनट का लोड एक बार में करते हो and in between that 1 minute after you have loaded I create new job that needs to be executed within that minute, how will you execute that? so that basically hot job है वो, जो आपको तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड डालना पड़ेगा कि अभी आपने शेड्यूल किया तो 1 सेकंड बाद ही वो एग्जीक्यूट हो सकता है, राइट? लेट्स एग्री ऑन दैट नंबर। okay that's fine। हाँ, एंड जो भी आपने पुट किया मान लो 1 सेकंड का, so that if you have to have the check directly अपना जो ये है रजिस्टर जॉब में आपको देखना पड़ेगा कि ये डायरेक्टली यहाँ पे अगले 1 मिनट में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो यू हैव टू जस्ट पास इट डायरेक्टली टू द डिस्पैचर। तो तुम्हारे पास 2 टाइमर एक्टिविटीज एक साथ चलेंगे। वन इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ द जॉब दैट आल्सो कीप्स ऑन चेकिंग एवरी मिनट, and then you have another timer at the dispatcher that keeps on running every minute. Is that, if my understanding is correct? हाँ,
हाँ, अब नाउ दिस सॉल्यूशन बेसिकली कैन स्केल, आप जितना भी अपना हार्डवेयर अटैच कर लो और आप जनरली अपने हिसाब से डिफाइन कर लो, जितने भी आपको रैम चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो, एंड दिस कैन स्केल सॉल्यूशन। अब आपके वाले जो अप्रोच आपने बताया था उसमें मेरे को वही लग रहा था कि यू डोंट यू हैव नो कंट्रोल ओवर कि कितने आपको साइकिल्स बनाने पड़ेंगे। So there is a logic. That's what I am saying. I hardly need to create 15 cycles. नहीं, लाइक इसमें तो मेरा एक इनपुट पॉइंट है रोहित एंड कुणाल के, अगर देखो क्रॉन, आई थिंक ब्रजेश ने ये पॉइंट लाया भी था, क्रॉन से जो क्रॉन का 5 स्टार फॉर्मेट है उससे शेड्यूल कर सकते हो आप, राइट, एवरी पॉसिबल शेड्यूल। एक तरह देखा जाए तो अगर कायदे से इंप्लीमेंट किया है तो 5 टाइमर से हो जाना चाहिए सब कुछ। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि हम लोग बहुत बनाना चाह रहे थे मिलीसेकंड तक तो खैर शेड्यूलर होता ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज स्टिल सेकंड्स। हाँ नहीं, मतलब आई थिंक सेकंड तो सपोर्ट करता है, 5 स्टार फॉर्मेट कहाँ सपोर्ट करता है, सेकंड तो सपोर्ट करता ही होगा, सेकंड्स तक ही है वो, सेकंड्स तक ही है। लेकिन तो 5 स्टार से एटलीस्ट सेकंड से सपोर्ट तो कर ही पा रहे हैं हम लोग 5 टाइमर से। यस इजीली वो 5 टाइमर में ही पूरा हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइमर नहीं होंगे कुणाल, वो तुम सोच रहे हो कि बहुत सारे टाइमर चाहिए, ऐसा नहीं है। रोहित इज फाइन 5 7 10 बस, और क्या। ठीक है, तो ठीक है, 2 अप्रोचेस हैं, उसका भी एक बार वो कर लेते हैं। आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ, लेट्स ट्राई टू सी क्या होता है वहां पे। तो एक अप्रोच पहले डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द अदर अप्रोच, क्योंकि ना दोनों नहीं तो मिक्स होने लगेंगे। का तो अप्रोच बिल्कुल डायरेक्ट है यार, देखो इट हैज नो डाउट कि बहुत सिंपल है, मतलब हाँ भाई इसमें इपॉक टाइम स्टैम्प डाल रहा है, वो उसको पता है कब रिपीट होगा या कब का है, और हाँ. वो सॉर्टेड उठाएगा, एग्जीक्यूट ट्रिगर करेगा उनको। हाँ ओके, तुम अपना मे भी थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हो टाइमर वाला, थोड़ा सा चाहो। ठीक है, आई कैन से। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, आई विल ट्राई टू ड्रॉ द एग्जैक्ट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा रोहित सर, बिफोर गोइंग इनटू दिस, लाइक सो एक बार कुणाल सर की उस पे अगर स्केलेबिलिटी वाली बात है, तो जब स्केलेबिलिटी आती है कि लेट्स से हमारे पास अब बहुत ज्यादा जॉब है और हमें वो सारे जॉब एक उसी मिनट में एग्जीक्यूट करने हैं, तो मे बी वहाँ पे हम लोग ज्यादा, कुणाल सर मुझे लगता है जवाब पे यही आइडिया कि हम वहाँ पे ज्यादा मशीन लगा के मशीन लेके, मतलब कि एक मशीन के वो सारे डेटाबेस उठाएगा। एक मशीन अगर हैंडल नहीं कर पा रहा तो आप मोर देन 1 मशीन लेके हैंडल करोगे, राइट, मेमोरी में लोड करोगे, हाँ है ना, और फिर आप आपस में कोऑर्डिनेशन भी रखोगे कितना डेटा किसने रीड कर लिया, या आप बोलोगे एक ही मशीन इज सफिशिएंट फॉर रीडिंग 1 मिनट डेटा। नहीं यार, एक सेकंड। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि एक जैसे मैं मिलीसेकंड लेवल पे अगर जा रहा हूँ, तो दिस पर्टिकुलर मिलीसेकंड पे मेरे पास, यू आर सेइंग मे बी 10,000 जॉब्स हैं जो मुझे डिस्पैच करने हैं, राइट? हाँ, यही कह रहे हो ना? हाँ। सो इस केस में मतलब 10,000 जॉब्स जो हैं वो तुम्हारे इसमें मेमोरी में लोड हो जाएंगे। सो ऑफ कोर्स तुम्हें नंबर ऑफ सर्वर्स बहुत सारे रखने पड़ेंगे, बिकॉज एक मिली सेकेंड में मे बी तुम डिस्पैच कॉल ना कर पाओ उतने को। सो अगर तुम 10,000 जॉब्स हैं, तो अगर तुम जैसे 10 सर्वर्स मिला के कर ले रहे हो, तो 10 सर्वर्स में तुम्हें लोड करना पड़ेगा, और हर सर्वर से वो एपीआई उनके कॉल बैक डिस्पैच करने पड़ेंगे। एंड ऑल्सो देन आप यहाँ पे मतलब थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने की भी, देन यू हैव टू बी इन कोऑर्डिनेशन कि कितना डेटा कौन से सर्वर ने रीड किया है, बिकॉज लाइक वन सर्वर इज नॉट एनफ टू रीड ऑल द डेटा, देन you have to make sure कि जितने भी 10 सर्वर हैं they are reading different data and they are reading all the data, so जो भी डेटा उनके पास गया है वो यूनियन सेट उनका यूनियन है, and then there is no intersection also। बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, बेसिकली वो सब कह रहे हो कि टास्क कैसे डिवाइड होगा सर्वर्स के बीच में ना। yes I'm saying मतलब just to add a complexity के वो इतना complexity कौन सा लेटर अगर डिसाइड करना है कि कौन सा अप्रोच लेना है, तो वी शुड आल्सो कंसीडर दिस पॉइंट कि इसको इंप्लीमेंट करने में कितना एफर्ट लगेगा। राइट हाँ, बट यू कैन ऑलवेज लोड दैट इन डिफरेंट सर्वर्स। एक तो अगर मैं मिली सेकेंड लेवल पे जा रहा हूँ तो 10,000 नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई डिवाइडेड दैट अप्रोच इन दैट पाइपलाइन कि आप 5 मिनट के लोड कर लो या 1 मिनट के लोड कर लो। सो व्हेन दिस इज, ये अप्रोच ही आपको हेल्प करता है उस चीज को मिटिगेट में। सो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में तुम कह सकते हो कि मेरे 1 मिलियन रिक्वेस्ट हो सकते हैं 1 सेकेंड में, बट इफ आई हैव डिवाइडेड इट टू दैट लेवल, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो होंगे वो अपने आप ही कम हो जाएंगे इन एक्चुअल बिजनेस सिनेरियो। I can give a different point of view कि अगर मतलब ये let's say you want to sell this
So you have more number of users and you can have more than that load. Like it's not for one organization, it's for multiple organizations, and then you are just a platform as a service. So you can have more than that. So I mean, just saying that just to add a scale, you can have hypothetical scenario, you can add a scale always. हाँ, तो बेसिकली अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली तुम ये करोगे कि तुम अपने SLA को ब्रीच कर जाओगे, राइट? जो चीज 4 बजे एग्जीक्यूट होनी थी वो 4:01 पे एग्जीक्यूट होगी, राइट? That's what will happen, right? So if that happens, then you have to add more hardware. What else is the solution? हाँ, मतलब और भी सॉल्यूशन तो नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आपको वो सभी कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा, कितने सर्वर्स है और कौन सा डेटा कौन सा सर्वर रीड कर रहे हैं. हाँ, वो करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन. बट that can be easily done ना. I don't know, मतलब ठीक है, मतलब मैं मतलब एज अ पॉइंट टेबल पे रखने वाला था ये वाला, और इसलिए आई जस्ट स्पोक अबाउट. तुम्हारा जो पिछला पॉइंट था कि उसको कॉल करने में कितना टाइम लगता है, एग्जीक्यूट टास्क को एग्जीक्यूट होने में, सो दैट इज नॉट दी वो इसका शेड्यूलर का जॉब नहीं है. शेड्यूलर बस ट्रिगर कर देगा. आफ्टर दैट जो जहां एग्जीक्यूट होना है वहां पे जाके एग्जीक्यूट होगा. सो जस्ट ट्रिगर करने का, कैन आई नॉट ट्रिगर 10,000 जॉब्स फ्रॉम अ सिंगल सर्वर इन अ 1 मिलीसेकंड? आई कैन डू इट, राइट? पता नहीं. कैन डू इट, या आई एम जस्ट सेइंग कि अगर एक से ज्यादा सर्वर जरूरत पड़े तो we need to coordinate them. हाँ यार, that can be done easily, I think. Probably वो स्टार्टिंग वाला जो हमने डिस्कस करा था वो भी कर सकते हैं, कौन सा डेटा कौन सा सर्वर रीड करेगा, probably. लेटर के मतलब वो थोड़ा सिंपलाइज. हाँ सर, इतना ही था रोहित सर मेरा. you can continue please. Okay, let me actually मैं एक डायग्राम टाइप का बनाया है just for that. Let me share screen. Share screen. तो this is what I was saying. तो अगर मुझे जॉब शेड्यूल करने हैं, these are the only 5 timers I need. हाँ, seconds. ये सेकंड्स का है, ये मिनट्स का है, जिसमें सिर्फ 60 नोड्स हैं. ये 24 है, ये 7 नोड्स हैं डेली के लिए, और ये 52 नोड्स हैं वीकली जॉब के लिए. तो आप इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या सजेस्ट कर रहे हो? सभी के लिए अलग एक टेबल है, राइट? टेबल इन द सेंस, मतलब इसको स्टोर कैसे करोगे? मैं ये तो तुम्हारा मेमोरी में लोड होगा. टाइमर है, ये टाइमर है. तुम्हारे 2 टाइमर थे, इसने 5 टाइमर बना दिए. तुमने 2 टाइमर बनाए थे, एक शेड्यूल के लिए. नहीं तो स्टोर कहाँ कर रहे हो आप? क्यू में डाल रहे हो ना बेसिकली. कहाँ डाल रहे हो? ये दिस इज माय इसको ऐसे समझ सकते हैं. दिस इज अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड. वो नोड का एड्रेस चाहे मेरी डीबी की आईडी हो या एंट्री हो, वो कुछ भी हो सकता है. So basically this is my task ID, nothing else. थोड़ा सा आप डिटेल में जाओ, because ultimately वो प्रॉब्लम जो वहाँ फेस कर रहे थे, that is again going to come. मतलब किस टाइप की? जैसे स्केल कैसे करोगे आप इस तरह के उसमें स्ट्रक्चर में? स्केल ये ऐसे स्केल हो सकता है कि if I know that at a particular interval of time मेरे पास अगर 10 मशीन हो या 50 मशीन्स हो, there if I know I can always scale it to n number of machines also easily. क्योंकि अगर मेरा डिस्पैचर एक है, it's a single thing that is dispatching to all my n machines, which says okay, these are the jobs that need to be executed at this point of time. और वो हमारा हमेशा इस तरीके से कॉन्करेंसी कंट्रोल करके हम उसका काम कर सकते हैं, where if one machine picks up that task, it can mark it as picked it up and it can execute the next, and the other machine can pick it up the other part, if that's the thing we are talking about. नहीं तो एक तो मुझे रिकरिंग वाला तो ठीक है, चलो सपोर्ट कर रहा है यूज केस. नॉन रिकरिंग वाला क्वेश्चन है कि डेटा बेस में तुम डेटा स्टोर कैसे कर रहे हो, राइट? हाँ, तो डेटाबेस में मेरी टास्क आईडी है बस, और कुछ नहीं. और उसके एग्जीक्यूशन, उसको एग्जीक्यूट करने का मेरा तरीका है कि अभी क्लैरिटी नहीं आ रहा. आप अगर ऐसे बता दो, कॉल ग्राफ बता दो कि ये मेरे पास जॉब आया, फिर वो एक पर्टिकुलर दोनों के लिए, एक रिकरिंग के लिए, एक नॉन रिकरिंग के लिए.
हाँ तो लेट मी, फिर डीबी मैंने इस तरह से स्टोर किया जैसे मैंने मतलब एक बताया था अपना। ठीक है, तो मैं ऐसे बता देते हैं कि जैसे मान लो मेरा टेबल बना देता हूँ मैं एक, ये उठा के द टेबल, ठीक है। तो दिस इज माय से, ये जो मेरी आईडी है, दिस इज माय टास्क आईडी, और ये मेरा से सब मेटा डेटा जो भी शेड्यूलर का मेटा डेटा है। आई विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स कि उसके बाद क्या है, वो एग्जीक्यूशंस है, उसका सक्सेस फेल है, मेटा डेटा बहुत सारा आ सकता है। ओके, सो दिस इज माय टास्क 1, और उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर कि किसने शेड्यूल किया, कब किया, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट, शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन कि वीकली है कि आरली है। दिस वे आई हैव क्रिएटेड, आई डोंट नीड टू क्रिएट कि मेरे को कब एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज आई एम दिस टेबल डजंट नीड टू वरी अबाउट कि एग्जीक्यूट कब होना है। नाउ माई टाइमर इज रनिंग एट सेकेंड्स, इट फाइंड्स दैट टास्क 2 नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। वो यहाँ से रीड करेगा टास्क 2 यहाँ पे है मेरा, और टास्क 2 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड, वो उस मेटा इंफॉर्मेशन को उठाएगा और वो उसको एग्जीक्यूट डिस्पैच कर देगा एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, वो ज्यादा मेमोरी लेगा नहीं क्योंकि केवल आईडी स्टोर कर रहे हैं ना, उस टाइमर के करस्पॉन्डिंग। यस, हाँ करेक्ट। हाँ, और अगर बाय चांस ऐसा हो सकता है कि इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर अगर करप्ट हो गया तो उसे रिकवर कर लोगे इस डेटाबेस से तुम्हें। हाँ, वो सब तो फेलियर मैनेजमेंट सर, वो सब करना ही पड़ता है हमेशा ही, वो सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी कि करंट स्टेट कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, कहाँ नहीं करा है, वो फेलियर हैंडलिंग है, वो उसका पार्ट हम बाद, क्योंकि ये इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, दे कैन ऑलवेज बी, बैकअप्स हो सकते हैं, रिडंडेंसी हो सकती है, और हमारे पास हमेशा ये हो सकता है कि कहाँ तक हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन ऑलवेज क्रिएट दीज टाइमर्स बैक, क्योंकि ये ना सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर है। जैसे मान लो मुझे हर मिनट एग्जीक्यूट करना है, देन आई हैव द स्टार्टिंग टाइम एंड आई कैन ऑलवेज कैलकुलेट व्हाट इज द नेक्स्ट टाइम आई नीड टू कैलकुलेट इट ऑन या एग्जीक्यूट इट ऑन। तो मैं टाइमर्स तो हमेशा ही क्रिएट कर सकता हूँ। आई डोंट नीड द एब्सोल्यूट टाइम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इन दैट केस। सर एक डाउट है कि सपोज ये आपका डेली जॉब है राइट, तो सपोज यू हैव टू रन इट ऑन मंडे ऑन 10 AM राइट? करेक्ट। 10 AM कैसे डिफाइन होगा इसमें? 10 AM ऐसे हो जाएगा कि वो आर्ली जॉब पे चला जाएगा यहाँ से लिंक करके। अच्छा, लिंक होगा ना दोनों? हाँ वो लिंक करना पड़ेगा वो हमेशा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पे जाने के लिए वील ऑलवेज हैव अ लिंक कि यहाँ से ये मेरा टास्क। दोनों टेबल में आईडी रखोगे क्या, वीकली में, डेली में भी? और नहीं, वो जो आप टास्क आईडी रखोगे ना, फिर वो डेली में भी रहेगी और आर्ली में भी रहेगी, दोनों में रहेगी? करेक्ट, वो दोनों में जा सकती है। ओके, या उसमें थोड़ा सा सोचो ना कि जैसे कि 5 स्टार फॉर्मेट में कई बार एक ऐसा तो नहीं हर बार 1 स्टार डिफाइन कर लेते हो पूरा, यू नीड टू डिफाइन 3 स्टार समटाइम 5 स्टार्स, तो वैसा ही है। ओके, नहीं तो जितने इट इज लाइक दिस, उसी लेवल में जाएगा ना, सब में थोड़ी जाएगा। हाँ, जितना रिक्वायरमेंट होगा जिस तरह का। हाँ, तो इसमें सर फिर ये आपका ये टेबल जो है ये डीबी में है राइट, जो आपने नीचे। सो अभी अब मेरे पास क्या है कि एक पर्टिकुलर सेकंड का आप कह रहे हो कि अगेन एक सेकंड के लिए मेरे पास बहुत सारे जॉब्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर सेकंड में राइट? एब्सोल्युटली, वो तो हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ जॉब हो सकते हैं एक सेकंड में। तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर अचीविंग दिस थ्रू दिस, ये स्ट्रक्चर कहाँ कैसे क्रिएट हो रहा है मुझे अभी भी समझ में आया। क्रिएट कैसे हो रहा है? यू आर डूइंग द सेम थिंग जो मैं कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसका? नहीं, so there are two parts, first is scheduling and second is dispatching। तो मैं अभी ये पार्ट कर रहा हूँ शेड्यूलिंग की, और डिस्पैचिंग का तो सिंपल है कि मेरा यहाँ पे मान लो एक मतलब एक सेकंड्स का या उसका जो भी मेरा इसका लिसनर है बेसिकली, दैट गोज एंड चेक्स दिस पर्टिकुलर सेकंड्स टाइमर। मेरा सेकंड्स का टाइमर जाएगा कि भाई मेरा ये 2 सेकंड हो गए, सेकंड पे मुझे क्या क्या एग्जीक्यूट करना है। I'll get all the task IDs and dispatch it. I have to execute these. तो how do you know कि इस सेकंड में क्या डिस्पैच करना है? क्वेरी करोगे आप? Based on this, मेरा T0 है।
तो मेरा सेकंड स्टार्ट हुआ 0 पे यहाँ से, देन एट 1 सेकंड आई नो मेरे ये 2-3 है, तो एवरी सेकंड आई एम चेकिंग कि मेरा नेक्स्ट नोड क्या है, मैं नेक्स्ट नोड पे ही तो आगे जाता जा रहा हूँ। आई डोंट नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द एग्जैक्ट टाइम। मेरा टाइमर यहाँ से शुरू हुआ तो मेरा जैसे t0 था ये, तो मेरा सेकंड्स का टाइमर है वो नेक्स्ट पे चला गया, फिर नेक्स्ट पे चला गया, फिर नेक्स्ट पे चला गया, एंड इट विल कम बैक एंड देन इट विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट दिस वे। सर अल्टीमेटली एवरी टास्क विल बी मैप टू सेकंड वाला इंटरवल ओनली, राइट? मतलब सारा वी आर नॉट नेसेसरीली। हाँ, लेकिन तुम्हें चेक तो हाँ चेक हर सेकंड होगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो अल्टीमेटली विल बी वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चेकिंग है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवेयर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, नहीं तो ये चेकिंग आप कैसे करोगे? टीवी कॉल करके करोगे, राइट? कैसे करोगे? इस पे चेक करेगा ये तो वो अरे वो लोड कैसे, वो मेमोरी में आप बनाते हो आप उसको है? ये मेमोरी में बन चुके हैं, ये मेमोरी में है। हाँ, देन यू आर सेइंग कि इतना मेमोरी कैसे सपोर्ट हो पाएगा? सारे आप कह रहे हो कि जितने मेरे पास जॉब्स हैं सारे के सारे एक किसी उसमें होंगे, राइट? किसी ना किसी एक साइकिल में होंगे। It can be, yes. So maybe you have different servers for each of these, ठीक है? तो सर्वर्स का इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। It doesn't contain any server information. It doesn't contain any task information. उसके पास सिर्फ एक ID है. That's all. सर पता नहीं। So what I'm saying is let's do some calculation. वैसे मान लो मेरे पास 1 million। तो समझाओ, फ्लो ही नहीं समझ में आया मुझे भी। तो आपने अल्टीमेटली मुझे इस टाइम पे क्या क्या एग्जीक्यूट करना है, हाउ विल आई लोड इट, और मेरे पास कहाँ किस क्लॉक में जाऊं मैं इसमें से? At every tick you will check all of these. तो अल्टीमेटली मेरा शिफ्ट होता रहेगा। आप कह रहे हो डेली वाला वीकली वाला डेली में आ जाएगा, डेली वाला आवरली में आ जाएगा, आवरली वाला सेकंड में। नहीं। अरे मान लो लेट्स सिंपलीफाई कि मेरे 5 अलग अलग टाइमर्स हैं जो चल रहे हैं। एक सेकंड्स के लिए चल रहा है, 1 मिनट के लिए चल रहा है, एक आवर्ली के लिए चल रहा है। जो सेकंड्स वाला है वो हर सेकंड आके नेक्स्ट नोड पे चेक करता है कि इसको क्या एग्जीक्यूट करना है। इट इज अ लिस्ट ऑफ टास्क आईडीज। तो जो लेट्स वाला है वो सेकंड वाले में तो आएगा ही ना? हाँ वही मैं भी कह रहा था कि अल्टीमेटली तो सब सेकंड में ही आएंगे, राइट? हाँ, एग्जीक्यूशन तो आपका लोएस्ट ग्रेजुएटी पे ही होगा हमेशा। एग्जीक्यूशन लोएस्ट पे होगा, लेकिन मैं वो वाली चीज शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मिनट्स वाला सेकंड्स में कैसे आएगा। जैसे आपने कहा कि ये वाला 1:01 पे होना था, ये 1:02 पे होना था, तो अल्टीमेटली 1:01 के 0 सेकंड पे वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। नहीं, जब 1:01 है तो दैट 1 मिनट कैन एक्चुअली बी 1 मिनट to 2 मिनट्स। ऑब्वियसली जब मैं ग्रैनुलरिटी उसकी लगा रहा हूँ, इट इज नॉट एग्जैक्टली एट 0 सेकंड्स। इतना बफर आपको जितने भी टास्क क्रिएट्स करते हैं उस पे आ जाता है, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली। आपको वैसे भी चेक तो हर सेकंड पे उस तरीके का आपको क्लॉक टिक है उस क्लॉक टिक पे, इट्स नॉट इवन एट सेकंड, द क्लॉक टिक में हैपन इवन एट अ मिली सेकंड। तो एट एवरी मिली सेकंड यू माइट हैव टू चेक। नहीं, सो दैट इज वेयर द कोर प्रॉब्लम इज कि अगर आपको एवरी मिली सेकंड पे सारे जॉब्स को चेक करना पड़े तो डेफिनेटली सारे जॉब्स नहीं, आई एम नॉट चेकिंग ऑल जॉब्स, आई एम जस्ट चेकिंग द नेक्स्ट टिक, दैट्स ऑल। तो अगर मान लो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सिंपलीफाई कि हमारे एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो 60 into 60 into 24 या into 7 करते हैं, मतलब 7 वीक्स into 7 into 52। तो मेरे 13 लाख जो हैं, दिस इज माय टाइमर साइज। ये मेरा टाइमर का साइज होगा। These many nodes are there in my list. क्या हो गया, सब शांत हो गए या अटक गया? सब शांत है सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे लगा अटक गया क्या। कुछ अटक रहा है एक्चुअली, मेरे को थोड़ा 2 स्क्रीन आ रही हैं, फ्रीज हो रही है आगे पीछे। चलो मूव फॉरवर्ड। डॉक्यूमेंट भी चला गया यार, शेयर करो।
मैं ये वाला उसी कुणाल मेरे को वो डॉक्यूमेंट दे देना एक बार, मैं इसी में ये डाल भी देता हूँ एक अप्रोच में उसको। हाँ पिंक किया आपको। देखता हूँ। तुम अंकित क्या हो या अंकित तुम्हारे यहाँ है? यही क्वेश्चन तो पंडित सर का भी था। मैं हूँ डाक्टर गया। अच्छा अब बस ये दोनों अप्रोच में इसमें तुम्हारी अप्रोच में थोड़ा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व रहेगी काफी, है ना रोहित? और कुणाल के अप्रोच में राइट टाइम पे ज्यादा वर्क होगा, लेकिन रीड टाइम पे शायद ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा, ऑलरेडी सॉर्टेड है, बस पिक किया उसने और लोड किया। तो ये दो बातें आपस में है कि हाँ वहाँ ट्रेड ऑफ। आई डोंट हैव परमिशंस टू एडिट, वो ग्रांट करनी पड़ेगी। दो सीनियर तुम्हारा। ये तो एक सेकंड है, मैं वही कर देता हूँ लिंक जो है। Anyone with the link can read. हाँ done. आ गया, डाल देता हूँ। कुणाल ये होता है तुम अपनी अप्रोच में मतलब कितनी क्यूज बनाते हो नॉर्मली? मतलब कई सारी क्यूज बनाते हो, ये में जॉब लोड करते हो या क्या करते हो? सर देखिए मतलब जो हम लोग जनरल अप्रोच फॉलो करेंगे ना इसमें, जैसे पहले तो एग्जीक्यूशन के आपके मेनली लेट्स से कि 3 लेवल ऑफ क्यूज होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली वो चीज की डीबी से लोड करना क्यू में वो कॉस्टली हो जाता है। तो व्हाट वी कैन डू इज कि एक हम 5 मिनट्स का क्यू बना लें, एक 1 मिनट का क्यू बना लें, लेट्स से 2 हो गए अभी। तो अगले 5 मिनट्स वाले जो है वो मैंने लोड कर लिया मेमोरी में, वो लार्जर क्यू है, तो उसके ऊपर मेरे को पोलिंग टाइम जो है वो ज्यादा होगा उसका। अब बात मैंने देखा कि अब उन 5 मिनट्स में से कोई जो भी मेरा अगले एक मिनट में आने वाला है उसको मैंने अपने मिनट क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। और इवन इफ यू सी कि वो भी ज्यादा है, उसके ऊपर भी मैं पोल नहीं कर पाऊंगा, देन आई कैन हैव 1 सेकंड का क्यू एक। अच्छा। और मैं मिनट वाले को अपने सेकंड क्यू में मूव कर लूंगा, तो तब तक मैं नंबर ऑफ जॉब्स जो मेरे को एक इंस्टेंट में पूरा कंप्यूट करना है या उसके ऊपर साइकिल करना है, दैट गेट्स वेरी वेरी रिड्यूस्ड सेकंड वाले में। तो डेटाबेस वाले में नाउ आई विल बी एबल टू डिस्पैच इट दैट पर्टिकुलर सेकंड पे। या तो ये समझाओ कि डेटाबेस से जो लोड होके आया वो आया सपोज एग्जांपल फॉर्म 5 मिनट क्यू में, ओके। हां, देन यू कैन मूव इट टू 1 मिनट क्यू फ्रॉम 5 मिनट क्यू, तब डीबी से रीड नहीं कर रहे डायरेक्टली, करेक्ट? हाँ राइट। और 1 मिनट क्यू से यू कैन हैव अ सब मिलीसेकंड क्यू, और जो ट्रिगर पॉइंट है वो हमेशा मिलीसेकंड क्यू से ही हो रहे हैं इस केस में, है ना? हाँ राइट, ओके ठीक है। तो इसमें आप शॉर्टिंग वाले ऑपरेशन से भी बच गए कि आपको एग्जैक्ट शॉर्टिंग नहीं देखना है। बेसिकली आपको ये देखना है कि हाँ आपने जॉब से पोल किया, आपने देखा कि इसका एग्जीक्यूशन जो है अगले 1 मिनट में आ रहा है, तो आपने मिनट वाले क्यू में पुश कर दिया। फिर आपने देखा कि इसका एग्जीक्यूशन अगले सेकंड्स में आ रहा है, तो आपने सेकंड वाले क्यू में पुश कर दिया। पर डीबी में सर कैसे सॉर्टेड स्टोर करोगे? डीबी में कैसे स्टोर करोगे? डीबी में आई जस्ट स्टोर यार, मतलब मुझे मैं तो फिर सपोज माइस्क्ल अगर है हाँ, तो मैं इंडेक्स बना दूंगा उसमें टाइम के साथ, जो उसका डिस्पैच टाइम है उसके ऊपर, और मैं 1 घंटे का लोड कर लूंगा जो भी होगा, या 5 मिनट्स का लोड कर लूंगा उस इंटरवल, इसके हिसाब से जो भी डिस्पैच टाइम होगा, तो नेक्स्ट 5 मिनट्स का मेरे को सारा डेटा दे दो। या ठीक है। मेक सेंस। और क्या चैलेंजेस है कुणाल इसमें डिजाइन में, या इसके अलावा? और तुम एक बार और डिस्कस कर रहे थे, तुमने जो बोला ना अभी कि मैं 3 क्यू बनाऊंगा
इस तरह का तुमने मुझे एक बार और बताया था किसी डिजाइन में, राइट, कि फ्लिपकार्ट में करते हो, वो क्या बताया था? वो ऑफर्स के लिए करते थे। जैसे हम लोग के पास यूजुअली कुछ 1100-1200 ऑफर्स होते हैं बीबीडी के टाइम पे। सो क्या करते थे, अब वो सारे के सारे ऑफर जो है एग्जैक्ट 12 बजे लाइव जाने चाहिए थे। अच्छा, उसमें 1 मिनट भी लॉस हुआ तो वो एक कंसिडरेबल नंबर हो जाता है, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उसको। तो अब हम टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली 12 बजे लाइव जाए, हम लोग ये वाला अप्रोच फॉलो करते थे जो मैंने आपको बताया। सो अलग अलग ऑफर के अलग अलग टाइम होते हैं लाइव जाने के, उसको हम लोग इन क्यूज में ऐड कर लेते हैं। तो एक तो बीबीडी वाला तो एक स्पेशल केस है, बट एनीवे हमारे पास ऑफर होते हैं जो ऑफर क्रिएटर शेड्यूल करता है कि इस टाइम पे ये ऑफर लाइव जाना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो अब हाउ डू यू मेक श्योर कि एग्जैक्टली वो एसएलए मीट हो, जिस टाइम पे बोला है उसी टाइम पे लाइव जाए। ओके। तो उसके लिए हम ये अप्रोच फॉलो करते थे। 90 मिनट्स का साइकिल लगा दिया, 1.5 मिनट का साइकिल एक क्यू के ऊपर, एक को छोटा कर दिया और एक को थोड़ा सा बड़ा रखा। और तो लगभग यही अप्रोच थे जो हम यहाँ कर रहे हैं ना? हाँ, वही अप्रोच। नहीं तो isn't this exact वेरी सिमिलर ऑन द लाइंस जो तुम बता रहे थे कि हम लोग 5 मिनट वाली को 1 मिनट के क्यू में मूव करते हैं, देन क्यू 1 मिनट वाले को 5 सेकंड्स या सेकंड्स वाले क्यू में मूव करते हैं। तो क्यू इज नथिंग बट टाइमर ओनली, राइट? आप हर सेकंड उसका एक वो चेक करते हो कि व्हाट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। हाँ हाँ, इफेक्टिवली दैट इज व्हाट इज देयर। हाँ, जैसे आपको जैसे जो आप मैं बस उस क्यू को, हाँ, मैं बस उस क्यू को उसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ in the form of a doubly circular linked list. Isn't this the same thing? हाँ, मतलब अब वही इसलिए मैं आपका डिटेल में जाना चाहता था कि कैसे आप कर रहे हो। तो उसी में ये बताओ कि आई मीन एक पॉइंट ये मेंशन हुआ कि तुमने खुद ही कहा कि डेटाबेस से लोड करके क्यू में लाना इज ए हैवी ऑपरेशन, तो वो भी अपने आप में हैवी ऑपरेशन है। और एक है इसका जो रोहित का अप्रोच में टाइमर में इन मेमोरी प्रोसेसिंग। सो कौन सा बेटर है प्रोसेसिंग हिसाब से? आपके पास कितना रिसोर्स है मेमोरी में, आप कितना स्टोर कर सकते हो। अल्टीमेटली रोहित सर वाले में भी मैं वही समझने की कोशिश कर रहा था कि अल्टीमेटली जो सेकंड वाला है उसी से डिस्पैच हो रहा है। तो अगर सेकंड से डिस्पैच हो रहा है तो व्हाई कीप ऑल अदर टास्क इन मेमोरी? आई शुड नॉट बी डूइंग दैट। अब मुझे अभी यही देखना है कि मुझे अगले कितना, मतलब मेरे को बेसिकली ये देखना है कि मेरा एसएलए ब्रीच ना हो। तो मुझे मैं कितना लेके आऊं अपनी मेमोरी में लोड करके लेके आऊं। रोहित के केस में टास्क का रिप्रेजेंटेशन संभव ही नहीं है ना बिना 5 टाइमर के। भाई रोहित के केस में सारी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल तभी होंगे जब 5 टाइमर होंगे होलिस्टिक फॉर्म में। कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि ये टास्क रोज 10 बजे चले? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो 5 टाइमर चाहिए उसको। तो एक से काम नहीं करता उसका अप्रोच वैसा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि आवरली क्यू और मिनट क्यू सेकंड क्यू, नहीं, उसको तो 5 रिप्रेजेंटेशन मिनिमम 5 चाहिए टू रिप्रेजेंट अ जॉब कब एग्जीक्यूट होना है। राइट रोहित ना? यस मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम was there where you knew कि तुम्हें एक ही टाइम पे करने हैं, that's why you were able to achieve that in the form of seconds queue. लेकिन यही चीज अगर spread over time होगी then that will become a question. और रही इसकी बात कि there's always a possibility कि जैसे जॉब रजिस्टर करने वाली बात होती है, तो you can always have a situation where all the executions of all the jobs can happen at a same time. वो possibility तो हमेशा ही है। जैसे there can be all the jobs that need to execute on 1st January 2020 या 1st January 2021 at midnight. ये तो बहुत कॉमन सा केस है ना कि आपको उसमें करना है। Then even for 1 minute you might not have all the jobs in memory और उस तरीके से, but if you are loading all the jobs in memory in that sense, then there is always a possibility कि वो हो जाएगा उस पे। तो मेरे हिसाब से तो इन मेमोरी जो भी होगा, जैसे इन मेमोरी रखो कि ना रखो, या कोई भी एक किसी इस ऐसे ऑपरेशन पे रखो या किसी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर पे रखो या फाइल सिस्टम में रखो, वेयर एवर इट कैन बी,
जहाँ से you might always have to design a system जहाँ पे हो सकता है कि at particular point of time you have, क्योंकि जैसे हम लोग डेली जॉब्स भी शेड्यूल करते हैं, we always have much load at a midnight, say 1 or 2 o'clock. So just next 5 minutes is something which will vary a lot. हाँ करेक्ट। तो ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड मुझे लगता है, मतलब एटलीस्ट आई ऑल्सो, मतलब मेरा थिंकिंग ये है कि ह्यूरिस्टिक्स बेस्ड कोई भी आप सिस्टम डिजाइन करते हो दैट इज स्टिल फाइन, बट अदरवाइज टेकन इनटू कंसिडरेशन intervals of specific times may not go well in any design actually, क्योंकि आपको जब होता है based on demand you might have to scale. करेक्ट। ठीक है, तो फिर डिसाइड करिए, कुछ आगे बढ़ते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट शेयर कर दो भाई दोबारा, डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा बहुत देर से। अच्छा, सर आगे क्या दिख रहा है क्या? सॉरी, हाँ दिख रहा है। तो अभी हाँ। ठीक है, तो सर पहले एक फाइनल करते हैं किस अप्रोच से जाना है, उसके बाद इसको फिर अब डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में ये कैसे काम करेगा वो थोड़ा उसके ऊपर ही फोकस कर लेते हैं, जब मल्टीपल मशीन्स होंगी और वो सब जो ब्रिजेश वगैरह जो कह रहा था ना पॉइंट्स, वो सब भी थोड़ा देखना होगा। हेलो, हाँ हाँ सर बताइए फिर क्या लग रहा है, मतलब पॉइंट प्रॉब्लम थोड़ा लो लेवल समझ में आया, रोहित ने बनाया है ये ना। पूछो फिर। हाँ, रोहित वाले का कोड तो कॉम्प्लेक्स होगा। हाँ, कोड तो कॉम्प्लेक्स होगा इसका थोड़ा सा। ऑब्वियसली, तो वो इतना सिंपल नहीं है कि तुम डीबी में डालो, सॉर्ट करके उठा लो और एग्जीक्यूट हाँ करा दो। हाँ करेक्ट। वो दिख रहा है। तो आई मीन इम्प्लीमेंट करना है एज ए गिट रिपोजिटरी तो अपना वाला ही कर लो यार, क्योंकि ये तो इट विल गेट वेरी, या और That is true. यूज केस बनेंगे 50 तरह के, इससे लिंक है वो लिंक है, और आवरली उसके केस बाय केस उठाओगे, तो तुम इम्प्लीमेंटेशन के तो अपने अप्रोच से चले जाओ यार। ठीक है, बट आई मीन इट्स वेरी गुड टू नो ये अप्रोच, क्योंकि कई बार जो डिजाइन इंटरव्यूज में एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि वी कैन सजेस्ट मल्टीपल अप्रोचेस विद देयर ओन प्रॉज एंड कॉन्स, और जरूरी नहीं है कि हम कहें कि हम इसी अप्रोच से बढ़ेंगे, लाइक टेक ए कॉल, ये भी सही है ना, लाइक डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस। हमने सजेस्ट कर दिया, प्रॉज को हम बता दिए, बस खत्म। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वाला ही फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर वाला बताइए, फेलियर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें क्या मैनेज करेंगे? जैसे मल्टीपल सर्वर पे थोड़ा सा नंबर्स में जाते हैं ना, वही मैं कह रहा था, नंबर्स में नहीं जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स से कि हमारे पास कितने जॉब्स आएंगे एक दिन में, ओके नंबर ऑफ जॉब्स कितने हो जाएंगे एक दिन में, कितने हो जाएंगे? हाँ, इसमें जैसे रोहित ने एक पॉइंट बताया था कि जॉब्स का कभी ये नहीं होता कि वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जॉब्स हैं, हर समय तुम्हें इतनी जॉब्स हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है 2 घंटे या 3 घंटे का, जिस समय सिस्टम हैवीली लोडेड होता है, तो हम लोग आई थिंक उसी पे कंसंट्रेटेड करना चाहिए कि एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमें कितनी सारी जॉब हैंडल करनी पड़ती है, ना कि कितने पूरे दिन में कितनी जॉब। मुझे लग रहा है ना, मतलब मुझे लग रहा है कि हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। एक होता है नोटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, जैसे ये मेरे को ओयो के इंटरव्यू में पूछा था, सो कि आप एक हाईली स्केलेबल नोटिफिकेशन सिस्टम डिजाइन करो। तो नोटिफिकेशन सिस्टम में क्या होगा कि आपको ऐसा होता है कि आप या तो मान लो कि मार्केटिंग कैंपेन वाले मेल भेज रहे हैं आपको, तो आप कहते हो कि ठीक है, कुछ मेल्स होंगे, जैसे आपके अगर 1 मिलियन यूजर्स हैं, तो 1 मिलियन यूजर्स को आप बोलते हो कि 4 बजे मैं दिन के भेजूंगा, कुछ टाइम सेट कर लेते हैं।
अगर बिजनेस से ये हो जाए कि ठीक है कुछ को 4 बजे भेज लो कुछ को 5 तो बेटर है, लेकिन अब मान लो कि सपोज कि एक कोई टाइम है जिसमें आप कम्युनिकेशन मेल आप भेज लो, तो एक ही यूज केस हो गया। उसके बाद चैनल्स अलग अलग होते हैं, आपको मेल पे भेजना है, SMS पे भेजना है, उस पे भेजना है, एक ही पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज कि आपको OTP भेजना होता है। सो OTP वाले में क्या होता है कि OTP का जो SLA होता है वो बहुत टाइट होता है, आपको विदिन 30 सेकेंड भेज ही देना है, दैट काइंड ऑफ। एक वो हो गया। सेकेंड आपको होते हैं कुछ कन्फर्मेशन मेल आपको भेजने होते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह के मेल भेजने होते हैं, SMS भेजने होते हैं या OTP भेजना होता है। तो वो सारे जो होते हैं वो रिक्वेस्ट जो है स्टार्व नहीं होने चाहिए। तो ये काम आप जो करोगे, सो दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी देन शेड्यूलर। जो शेड्यूलर का है, शेड्यूलर में हम ये देखते हैं कि ठीक है आपको एक मार्केटिंग मेल ट्रिगर करना था तो मैंने डिस्पैच कर दिया 4 बजे वो चीज। अब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1 मिलियन यूजर्स को लेके अपना वो कॉल कर दे, एग्जीक्यूशन इंजन, हाँ मतलब जहाँ पे एग्जीक्यूट होता है। हाँ हाँ। तो वो दोनों थोड़ा सा मिक्स कर जाते हैं आई थिंक। अच्छा, ठीक है, नंबर लिखो। So that means we might have to have a priority SLA based queue as well. क्या सर? प्रायोरिटी क्यूज होंगी फिर हमारी, इसका मतलब। हाँ वो तो फिर वही तो मैं मतलब लेट्स पहले हम ये देखते हैं कि वो भी सोल्व करना है क्या हमें यूज केस, या वो हमारे आउट ऑफ स्कोप है। ओके ओके। अगर वो करना है तो फिर हम लोग जैसे हमने प्रायोरिटी को पहले रूल आउट कर दिया था, हम्म। प्रायोरिटीज वगैरह वो सब, क्योंकि हम लोग जो शेड्यूलर की है वो शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू अंडरस्टैंड आपके टास्क के लिए कि टास्क का बिजनेस लॉजिक क्या है। शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतना है कि आप जो टाइम बोलोगे मेरे को डिस्पैच कर देना है उस टाइम पे। करेक्ट। हाँ ठीक है, तो एक नंबर ले लेते हैं कुछ, आई थिंक 1 मिलियन लिख लेते हैं कि 1 मिलियन हमें जॉब्स शेड्यूल करने होंगे एक दिन में। तो इसमें पीक लोड क्या हो जाएगा हमारा एक सेकेंड का ले लें 10,000 ही ले लेते हैं। तो अब 10,000 डिस्पैच करने के लिए जॉब्स व्हाट काइंड ऑफ क्यूज वी नीड, वो सब में जाना होगा। कितने सेकंड्स के बनाए? अच्छा अच्छा, एक और चीज में, बिकॉज थोड़ा सा आई जॉइंट अ बिट लेट, तो क्योंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि शेड्यूलर में, तो इसमें क्या हम लोग जॉब कैंसिलेशन को कंसिडर कर रहे हैं? हाँ सर, कैंसिलेशन रीशेड्यूल भी कर रहे हैं, हाँ ये पॉइंट नंबर 3। But basically an executing task can be cancelled. An executing task can be cancelled. No, it was for created task can be cancelled. हाँ वो अलग चीज हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंसिलेशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिंग टास्क करेंटली। तो वो तो मतलब एग्जीक्यूटिंग स्टेट में पहुंचेगा नहीं ना, मतलब जैसे आप वो तो आपको तो नहीं, आई मीन द टास्क इज करेंटली एग्जीक्यूटिंग, आई कैन कैंसिल इट। नहीं, तो वो आपने जो जॉब बनाया है उसमें हाँ। आपने क्या लॉजिक लिखा हुआ है, राइट? बिकॉज शेड्यूलर के लिए इट्स अ वेरी एटॉमिक थिंग कि आपने उसको कॉल किया एंड यू फॉरगेट अबाउट इट। नहीं तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर्वर को रीच नहीं कर पाए तो मे बी यू विल रीट्राई, लेकिन अगर आपने रीच कर दिया, इसने गिव यू 200, देन यू आर फाइन, यू आर डन विद दैट। तो आप अगर आप उस टाइम से पहले आप ये कर सकते हो कि हाँ उसको आपने रीशेड्यूल कर दिया या कैंसिल कर दिया टास्क को, बट वंस दैट टाइम हैज रीच्ड देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन ना, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ओके, व्हाई एग्जैक्टली आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द जॉब शेड्यूलर्स जो हम लोग कमर्शियली यूज करना चाहते हैं या लार्ज स्केल के लिए यूज करते हैं, ऑल दोज ऑप्शंस हैव विजिबिलिटी ओवर द जॉब्स। वो प्रोफाइलिंग अलग अलग हो सकती है, नेम स्पेस के अकॉर्डिंग यू कैन डिफरेंशिएट, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई ऑलवेज हैव अ विजिबिलिटी ऑन व्हाट इज माय एग्जीक्यूटिंग टास्क एंड डू आई नीड टू कैंसिल इट। क्योंकि क्या होता है, एग्जीक्यूशन जो भी हो रहा है, बिकॉज वी हैवंट टेकन इनटू द नोटिफिकेशन पार्ट कि एग्जीक्यूट हो गया, उसका सक्सेस फेलियर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर नॉट रियली वरीड अबाउट इट राइट नाउ, क्योंकि मैं आई वाजंट देयर व्हेन वी वर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इसलिए आई एम जस्ट आस्किंग दैट क्वेश्चन वंस।
कैंसिल अगर हम करना भी चाहेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे पास हाँ हाँ, वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोगों की जो स्कोप है वो थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंडिंग, आर वी टॉकिंग अबाउट हैविंग द विजिबिलिटी ऑफ द टास्क कि कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है टास्क अभी, और या हम लोग सिर्फ क्रॉन टैब जैसे लिनक्स का है उस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फायर एंड फॉरगेट? मतलब मैं फायर एंड फॉरगेट ही सोच रहा था बाकी तो बता दो। ओके ठीक है, देन दैट इज फाइन। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि एक टास्क एग्जीक्यूशन में चला गया उसके बाद उसको फिर स्टॉप करना, वो सब ना? हाँ, समथिंग लाइक दैट। वो थोड़ा सा आई थिंक फिर वो बिजनेस लॉजिक संबंधने वाली बात हो जाती है। तो फिर हाँ करेक्ट, तो इसीलिए हम जॉब इसीलिए बना रहे हो इंफ्रा लेवल पे, वो नहीं है फिर वो। नहीं, उसमें पॉइंट आई थिंक हमारे पास एक जैसे पेलोड है तो उसमें हमारे पास ट्रिगर की तो इन्फॉर्मेशन है कि कैसे ट्रिगर करना है, तो उसी तरह हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन और भी होनी चाहिए कि रन टाइम पे हम कैंसिल करने का भी हमारे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए। वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आर वी प्लानिंग टू सपोर्ट इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नॉट, क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के टाइम मैं था नहीं, इसलिए आई एम नॉट श्योर कि व्हाट हैज बीन फाइनलाइज्ड। आप वो करोगे कैसे? जैसे अगर आप मान लो आपको ट्रिगर ही करना है अगर, तो देयर आर टू वेज टू डू दैट। हाँ, तो देयर आर टू वेज टू डू दैट। तो एक है, जैसे जो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि भाई हम लोग सिर्फ शेड्यूलर बना रहे हैं, वी आर नॉट बिल्डिंग अ टास्क एग्जीक्यूटर। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर टास्क एग्जीक्यूटर होगा तो देन आई विल हैव टू हैव अ रिसोर्स ऑफ सम प्लेटफॉर्म टू एग्जीक्यूट दैट एज वेल, जैसे DGS जॉब्स वगैरह जो कुछ होते हैं उस तरीके के, तो वो शेड्यूलिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करते हैं। द एग्जीक्यूशन डिपेंड्स टोटली ऑन देम, वो अलग पार्ट है। अभी सिर्फ शेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं, इट कैन बी एज सिंपल एज शेड्यूलिंग का, देन व्हाट इज योर इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ द शेड्यूलर। क्या शेड्यूलर जो है वो, क्योंकि यू आर प्लानिंग टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग, तो तुम्हारे शेड्यूलर का एग्जीक्यूटर से कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन कर रहे हो? आर यू हैविंग कि भाई मैं रेस्ट एंड पॉइंट इन्वोक करके भूल जाऊंगा, या मैं मैसेज पब्लिश करके भूल जाऊंगा? how are you what is the plan of firing the scheduler executing the task? क्योंकि cron tabs तो होस्ट पे चलते हैं, that's why they have the accessibility कि वो उस कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे। but what is your plan of execution in this scheduler? so basically आप कह रहे हो जब मैंने रजिस्टर किया एक टास्क को, करेक्ट, मैं ये डिफाइन कर रहा था कि एक हर कोई जो भी टास्क रजिस्टर होगा वो एक कॉल बैक यूआरएल देगा आपको। कॉल बैक यूआरएल मतलब so basically what you are saying is that you will have a REST API contract with the schedule with the task executor, right हाँ, तो वो मतलब this is something that I feel कि हाँ इसमें आज मतलब if it can be mentioned, तो तुम्हारे जॉब शेड्यूलिंग के लिए बेसिकली यू आर जस्ट इन्वोकिंग अ रेस्ट एंड पॉइंट, राइट? ठीक है। और मैं एक्सपेक्टिंग कि वो एंड पॉइंट जो होगा वो एसिंक सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि जिस थ्रेड पे मैंने इन्वोक किया होगा, मतलब शेड्यूलर ने इन्वोक किया उसी थ्रेड पे वो पूरा कंप्लीशन कर रहा है टास्क को, उसके बाद रिटर्न कर रहा है। हाँ, तो इट डजंट मैटर क्योंकि ये फायर एंड फॉरगेट है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग फायर एंड फॉरगेट, तो इट डजंट मैटर कि वो सिंक्रोनस है कि एसिंक्रोनस है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 200। आपने कॉल किया एंड दैट्स योर थिंग इज डन। नहीं तो मतलब आप एक एपीआई कॉल करोगे तो अनलेस द एपीआई रिटर्न्स, आप कैसे वो होगा, मतलब रिटर्न तो करना ही चाहिए ना उसको। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि अगर तुम उसके एसिंक पे चले जाओगे तो इफ यू आर प्लानिंग टू हैव से मिलियंस ऑफ टास्क एग्जीक्यूट होने हैं, तो विल यू बी स्पॉनिंग मिलियंस ऑफ थ्रेड्स पैरेलली? अगर एक सेकंड की भी मैं उस HTTP API जो मुझे दे रहा है मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूँ। तो जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का ही मान लो कि मैं जिस थ्रेड पे मैंने इन्वोक किया, राइट, अगर उसने एसिंक वे में इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो मेरा पूरा ऑपरेशन जो है even for async करेगा, राइट? Okay, what I am trying to say, even if it is async, you are saying you will wait for 200 ACK, right? तो वही मैं कह रहा हूँ, it doesn't really matter to you कि async है कि sync है, basically you should get तुम्हारा SLA defined होगा that this is the maximum latency that you can support, वो तुम्हारा contract होगा। तो आप कह रहे हो टाइम आउट हो जाएगा, maybe I can set it at 1 second and after that will time out। तो that's what you will have to define on the contract as well, right? क्योंकि network latency तो हमेशा ही होगी, even if it is asynchronous in nature। नहीं तो उस केस में आपको फिर ये नहीं मिलेगा ना, मतलब
अब how do you know कि you have actually hit it and it has responded successfully? हाँ, that's exactly what I am coming. कैसे करोगे आप? तो हाँ, that is exactly what I am trying to understand here. Asynchronous हो या synchronous हो, that's a separate thing. वो asynchronous और synchronous तुम अपने point of view से इसलिए कह रहे हो because if there's a long running process, how long are you going to wait for the response? What I am trying to say कि मैं अभी asynchronous synchronous वाली चीज क्योंकि सिर्फ latency based है, तो your contract should be on the latency, not on the way of execution. हो सकता है मेरे को सिर्फ ping ही करना हो. I don't need to be async for that. जो हमारे हेल्थ चेक्स होते हैं, जो हेल्थ चेक्स हैं, वो इसी तरीके से तो चलते हैं. At every second I कोई और इंटीग्रेशन सब बोल रहे होगे. अगर HTTP इंटीग्रेशन है तो I need that server to return ना. Exactly. तो वो तुम्हारा SLA का कॉन्ट्रैक्ट होगा. What I'm saying, it doesn't matter कि वो implement synchronous करे. हाँ, you can say that, yes. ठीक है, so I can say कि I will time out in 1 or 2 seconds. That I can say. Hello. जब मेरा एक जॉब, ये मेरा एक कॉल है सर 5 बजे का, तो अगर कंटिन्यू करना है तो आप लोग करिए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में. मे बी हाफ एन आवर का जॉब है ये, 5 कॉल है 5 से 5. इसको फिर बाकी बाद में कल कर लेना थोड़ा बहुत. तो कल तो आपका सेशन है ना, तो हमारे बात कर लेंगे. ठीक है. हाँ ठीक है, फिर कल ही करते हैं 5 बजे. तो एक्चुअली एक मेरा कॉल शेड्यूल था ऑलरेडी मीटिंग. वैसे भी 2 घंटा सही है, 2 घंटे जितना हो जाए फिर अगले सेशन में कर लो, बाकी बच्चा हुआ ऐसा क्या है. हाँ ठीक है, चल बाय. ठीक है, ओके बाय. ओके सर, बाय.